बताती हूँ। ओके, सो हाय एवरीबॉडी। स्नेहा के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम Oh my God. हम हमारी फर्स्ट और सेकेंड वीक की डिकोडिंग वापस से कर रहे हैं। क्योंकि जब हमने ये पकड़ा था October 4th, ओए डोंट मूव योर आईपैड डूड, इट्स अच्छा, मूविंग, डोंट मूव इट, ओके। यू आर मूविंग इट अगेन, आई कैन सी योर रग। बस अब हाँ, ओके ओके। सो क्योंकि जब हमने ये October 4th 2021 में शुरू किया था, 2021 नहीं 2022, कब 2021। 2021 2021 में शुरू किया था October 4th। हम्म। 3 साल हो गए। ओके, 3 साल हो गए। आई नो, it just like you remind yourself all over again. So 2021 October 4th जब हम शुरू किए थे, we sort of didn't know क्या करना है, because हमको बस वो जर्नी रिलिव करनी थी और वापस से वही चीजें, क्यों हम सिडनास के फैन बने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वैसे शुरू किया था। वी वांटेड टू जस्ट रीलिव द बिग बॉस जर्नी, राइट? बट along the way वो it morphed, it sort of became decoding. Okay, so and वैसे तो डिकोडिंग हम भी हमारे लगने पे है, जितना 1 घंटा हमको दिखाया और जितने अनसीन हमने देखे हैं। अभी जो जो लोग अनसीन का लाइव कर रहे हैं, आई थिंक दे हैव मोर ऑफ अ डेटाबेस देन what I had access to or what Sneha had access to. I think some people have a lot more, बहुत सारे हैं अनसीन के, तो हमने जितना देखा उसके हिसाब से हमने आपको समझाने की, मतलब आपको बताने की, आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। ठीक है, तो हमारी गाड़ी पटरी पे आते आते तीसरा हफ्ता आ गया। तो पहले के जो, तो मैं तो वैसे भी वापस जाके डिकोडिंग नहीं सुनती हूँ, क्योंकि मेरे को मेरी खुद की आवाज अच्छी नहीं लगती है। बट जितना मैंने अपने नोट्स से मैंने देखा है कि फर्स्ट 2 वीक्स मैंने कोई नोट्स ही नहीं बनाए। मतलब मैंने कहा ये सब मैं कर क्या रही थी। झोल था। मतलब पूरा झोल था। And then I was like, okay, this is exactly how I wrote notes in my class growing up in school. So, which was not my proudest moments. So नहीं, then we thought, okay, अभी ये decode. एक्चुअली राधिका, जब हमने स्टार्ट भी किया था ना, हम लोग सिर्फ सिडनास की बातें करते थे एंड हम लोग को सिर्फ उनके बारे में बात कर रहा था, तो इसलिए हम लोग ने एक प्रॉपर क्या बोलते हैं, और हमको भी नहीं पता था कि करना क्या है, तो इस वजह से हम लोग का जो स्टार्टिंग का है सब ऐसे ही ऊपर ऊपर से ही हुआ। ऊपर से, and also it was more conversational, I think, from what I remember. कि हाँ ये हुआ था, फिर ये हुआ था, हमको ऐसे लगा, ओ वो वाला याद है, ऐसा, मतलब it was a lot of yeah, like conversational. So हाँ, फ्लो लाइफ जैसी सोच लो। छनप्रीत, हाय छनप्रीत। सो तो हम, बट जो तीसरे हफ्ते से पकड़ा हमने, फिर उसके बाद एक थोड़ा रिदम आने लगा। देन वी वर लाइक, ओके, दिस इज वर्किंग। एंड देन ऑफ कोर्स वी न्यू कि जब वो सांप सीढ़ी का हफ्ता था, उसमें हमको पूरा, मतलब खोद के पूरा अंदर इधर से उधर से देखना था। सो दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड टू गेट अ लिटिल मोर थरो विद आवर होमवर्क, राइट? या दैट्स व्हेन वो पटरी पकड़ी। इवन रोज टास्क और वो सब उतना, इट्स ओके। सो आई एम नॉट एडिंग अ थर्ड वीक हियर, बट फर्स्ट 2 वीक्स तो पक्का फर्स्ट 2 वीक्स तो पक्का हमको लगा कि हमको करना है। और हमने आई थिंक फर्स्ट वीक किया, आई थिंक मंडे टू फ्राइडे जो हॉस्पिटल टास्क था, आई थिंक वी रिकैप्ड अ लिटिल बिट। बट ये वीकेंड का वार मैंने नोट्स क्यों बनाए, क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ तभी से शुरू हो गया था। मतलब किसके क्या क्या प्लॉटिंग प्लानिंग थी, किसके क्या स्ट्रैटेजीज क्या लेकर आए थे,
बाद में तो सिडनाज ने पूरी गेम पलट डाली सांप सीढ़ी वगैरह के बाद, बट उससे पहले भी। बट फर्स्ट 2 weeks so I just thought कि okay maybe it'll be good to um, you know go through weekend का वार once and then इसके बाद हम वो like विंडो टास्क करेंगे, जो नॉमिनेशन का टास्क है, so we'll do all that and सेकेंड वीक में रानी का टास्क है राइट, जो वो लाइक मटका टास्क, मटका फोड़ने का टास्क वो है। उसमें भी बहुत सारा सबके जो मतलब स्क्रिप्टेड थे। ये क्या है, व्हाट इज वही दिस मैं विंड चाइम? सोच रही हूँ, मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है। एक नोटिफिकेशन आ रहा है मेरे you मोबाइल पे। you can mute your notification on your iPad, like you can हाँ, वही go on देख रही हूँ। silent. हाँ, there is a way you can do that, I don't know, but okay, maybe go back to मैंने your साउंड, phone. हाँ, वही मैंने साउंड भी ऑफ किया फिर भी आ रहा है, तो वही आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि करूँ क्या इसका। हाँ बंद हाँ ही हाँ, कर देती हूँ। yeah, so okay, um so वो है हिस्ट्री लेसन कि हम ये क्यों कर रहे हैं। ओके, तो एंड देखते हैं फिर। अभी वो रानी टास्क में भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आई फ्रॉम व्हाट आई रिमेम्बर। अभी वो पूरा मेरे को रिफ्रेश हो रहा है। कल भी किसी ने मेरे को यूट्यूब लाइव पे पूछा, स्नेहा, टीचर वाले टास्क में सिद्धार्थ ने पपलू को क्यों बोला था, पपलू पपलू ही नाम दिया था ना उसको हमने, हाँ, पपलू को क्यों बोला था हम्म। कि वो मोमो को या छोटी साइकिल को एप्पल देना चाहता है। तब तो छोटी साइकिल हाँ थी, तब थी, बट वो उसका बैक हो गया था। आई थिंक उसको मोमो को क्यों देना था, मैंने कहा भाई मेरे को उसने स्मोकिंग रूम में के पास बोला था, बट आई एम लाइक आई हैव गॉट टू गो बैक एंड सी क्यों बोला था। सो पपलू को देना था, मुझे याद नहीं नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, सिद्धार्थ ने पपलू को बोला था कि उसको मोमो को एप्पल देना है, या मोमो या लाइक तेको किसको एप्पल देना था, किसको एप्पल देना था। तो they were टॉक गोइंग बैक एंड फोर्थ एंड दे सेड कि पपलू को बोला था कि उसको मोमो को एप्पल देना है। तो उसने क्यों बोला मोमो को एप्पल देना है, मैंने कहा पहले तो मुझे वापस से वो एपिसोड देखना है कि किसको देना था और क्यों देना था, बिकॉज इट विल टेक मी सम टाइम। सो एनीवे, ओके, मुझे नहीं याद आ रहा वो। हाँ, कैन Sneha, your just camera is moving again and there's some background noise. Just heads up. पीछे से आवाजें आ रही हैं. Just to keep your privacy intact. Okay. All right. और सबको हैप्पी नवरात्रि गाइस। थोड़ा लेट हो गया बट हैप्पी नवरात्रि। होप एवरीबडी हैड अ गुड फेस्टिव सीजन। चलो, नवरात्रि के नाम पे शुरू करते हैं फर्स्ट वीकेंड का वार। ओके, नहीं, अभी वो टीचर टास्क का अभी मत खोलो। मैंने ऐसी एक एग्जांपल बोला कि देयर इज अ लॉट दैट हैपेंड एंड आई नो हमने डिकोडिंग करा है, बट डिकोडिंग का ये मतलब नहीं है कि हमने वो टेक्स्ट बुक्स लिखे हैं और हमको सब वर्ड फॉर वर्ड याद है। आप हमको ऐसे सवाल करते हो तो इट्स नॉट लाइक आई रिमेम्बर एंड आई मेमोराइज्ड। आई विल हैव टू गो बैक एंड सी क्यों हुआ था। अगर डिकोडिंग में हमने नहीं बोला था, आप भी जाके सुनना डिकोडिंग, बिकॉज हमने शायद वो सब कवर किया है। अगर सिद्धार्थ ने कुछ बोला है तो उसका पूरा ऊपर का, नीचे का, पीछे का, आगे का सब सोच के ही बोला है। बट अगर नहीं बोला होगा तो आप वापस से सुन लेना और फिर पूछना। ओके, या आई मीन जस्ट अ डिस्क्लेमर दैट वी डिड नॉट मेमोराइज। हमने रटा नहीं है लाइक बिग बॉस 13। Okay, so sorry to disappoint you guys. Like, if you ask us something, we'll have to go back and relive all that and relive in the sense rewatch everything and sort of it'll take time to go back. So please go back and listen to Decoding. अमन ने बहुत अच्छा काम किया है और आप वो लाइब्रेरी देख लेना और एक्सेस कर लेना। God bless you all. Okay. Okay. Hi, Dolphin ji, how are you? Okay,
सो लेट्स स्टार्ट वीकेंड का वार, सैटरडे का वार शुरू करते हैं। और अभी तक क्या हुआ था, लेट्स डू अ क्विक प्रीकैप. ओके स्नेहा, आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर, आई ट्राई टू डू अ क्विक प्रीकैप. We had hospital task, right? और हॉस्पिटल टास्क वाज द मेन थिंग. और हॉस्पिटल टास्क से पहले नॉमिनेशन टास्क था, वो हार्ट का पिलो जो था वो था, राइट? तो that was the first nomination task, and then this hospital task was supposed to be the Rani, the queen task, right? तो हॉस्पिटल टास्क में से क्या हो गया, जिसने वो क्या बोलते हैं, जिसके पिलोस फटे, वो नॉमिनेट हुई थी, राइट? तो कौन कौन नॉमिनेट हुई थी? ऑलमोस्ट सारी लड़कियां एक्सेप्ट फॉर झमूरी एंड शहनाज, बाकी सब नॉमिनेट हो गई थी. तो छोटी साइकिल, मोमो, दलजीत कोयना और रिपोर्टर, राइट? अभी हमने लाइक दलजीत कोयना को हमने नाम बाद में देना शुरू किया था डिकोडिंग में, ओके? सबके जो एलियसेस हैं तो हमने दलजीत कोयना थे ही नहीं उतने, तो उनको एलियस नहीं दिया, तो हम उनको उनके नाम से ही एड्रेस करते हैं, ओके? अभी उनका नाम लेने उतना उनको सीन नहीं था, उनका जर्नी बहुत छोटा था. सो लेट्स नॉट इन्वेस्ट इन ट्राइंग टू फाइंड अ नेम फॉर बोथ ऑफ देम. एंड नो, मसला डिडंट गेट. यार वैसे नाम मत लो यार, सीमा जी वो नाम मत लो, हम मसला बोलेंगे. आई थिंक दैट्स हु यू आर रेफरिंग टू, राइट? हम उनके वर्ड्स ही उनके ऊपर डालेंगे, राइट? सो ओके. तो तो ये सारी लड़कियां नॉमिनेट हो गई थी क्योंकि क्या हुआ था, हाँ, और क्राई बेबी को किसी ने नहीं दिया था ना पिलो, आई थिंक, या क्राई बेबी था भी नहीं उसमें, सिर्फ, नहीं, या नहीं, क्राई उस बेबी नहीं टास्क में था, वो क्राई और बेबी डे और नहीं डे था। नहीं, या मच्छर नहीं था. सो इट वाज शुक्ला जी, फीफी एंड पपलू, राइट? तो पपलू को सारे लड़कियों ने दिया एक्सेप्ट फॉर ओएमजी, शहनाज एंड झमूरी. नहीं, ओएमजी, शहनाज, झमूरी एंड छोटी साइकिल. छोटी साइकिल। और बाकी सारे लड़कियों ने लाइक पपलू को दिया, बिकॉज झमूरी को भी लगा ओके अभी ये लव बर्ड्स का चल रहा है तो कर देते हैं. आई थिंक सो, आई थिंक लव बर्ड्स. नहीं, उसने देखा कि सब लोग उसको ही दे रहे, उसने बोला भी था कि सब लड़कियां उसको ही दे रही है। उसने बाद में कभी एक दिन बोला था कि सब लड़कियां उसको दे रही थी, तो मुझे कहाँ से वो सेव करेगा करके, हाँ. इसके लिए। तो मोमो ने भी लाइक पपलू को दिया था, हम्म। और और मोमो का उसने फाड़ दिया था बिकॉज ये डीवा डीवा को कर रहा है, डीवा, तो डीवा को दे दिया, डीवा को सेव किया. और फीफी और शहनाज वैसे ही सेफ हो गए, मतलब शहनाज सेफ हो गई बिकॉज उसने फीफी को दिया था अपना पिल्लो. और एंड छोटी साइकिल का फाड़ दिया क्योंकि झमूरी उसकी पहले से दोस्त है. बस पकड़ लिया वो झमूरी ने. I think शुक्ला जी must have regretted saying those words because वो प्यादे वाले टास्क तक उसने, हम बाहर से भी दोस्त हैं और घर में भी दोस्त हैं. शुक्ला जी सोच रहा होगा, शुक्ला सोच रहा होगा किस टाइम पे बोल दिया मैंने इसको कि बाहर से जानता हूं मैं इसको. सो एनीवे, ओके. सो तो वो था नॉमिनेशन टास्क. और फिर हो गया हॉस्पिटल टास्क. और हॉस्पिटल टास्क में किसने क्या क्या कितने नौटंकियां की, सबने अपना अपना शुरू किया, राइट? झमूरी और छोटी साइकिल और मोमो, मतलब सारी ऐसे कर रही थी जैसे अभी सिद्धार्थ का पूरा मतलब सिद्धार्थ को के ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए. पूरे डेली सोप का पूरा स्क्रिप्ट लेकर आए थे, लाइक सूटकेस में डालकर, पूरे उनके एक्सप्रेशंस और रोना धोना चिल्लाना. फिर मोमो उसको ग्लास रूम में जाके लाइक झमूरी को बोलती है कि तू इतना क्यों चिल्ला रही है, इतना क्यों रो रही है, इतना ड्रामे क्यों कर रही है. शी इज लाइक
ये मेरा एरिया है, तू मत आ इधर। सो वहां पे वो बेसिकली शी वाज बिकमिंग वेरी मेरी फुटेज तू टेरिटोरियल। मत खा। हाँ, वो टेरिटोरियल हो रही थी शुक्ला को लेके, सभी लड़कियां टेरिटोरियल हो रही थी। मैंने कहा शुक्ला भी सोच रहा होगा कि कितने लड़कियों को भेज दिया है। तो एनीवे, ये हो गया। ओके, नाउ वीकेंड का वार स्टार्ट्स। ओके, सो एवरीबडी इज सॉर्ट ऑफ वार्मिंग अप टू किसके साथ कनेक्शन बनाए, बिकॉज ये एक बहुत था लाइक बिग बॉस का कि 4 वीक्स, 4 हफ्ते के बाद एक फिनाले होगा, दैट विल बी फर्स्ट फिनाले, एंड फर्स्ट फिनाले तक आपको कनेक्शन बनाना ही है। सो ये कनेक्शन, BFF, सो दिस वाज द ओवरआर्चिंग फॉर्मेट दैट ऑल द कंटेस्टेंट्स हैड, एंड सब थोड़ा बहुत स्ट्रेस में आ गए थे कि किस तरह से कनेक्शन बनाना है। एंड कनेक्शन क्या, आई थिंक दे वर ऑल लुकिंग एट बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल ऐसा। तो बिकॉज हमने एक अनसीन या एक एपिसोड में मोमो को बोलते हुए देखा कि हाँ मेरा शायद साउथ अफ्रीका वाले से हो सकता है कुछ, मतलब दे वर ऑल लुकिंग एट दिस बॉय गर्ल वे, राइट, लाइक कनेक्शन बनाना है। तो वो एक ऊपर, मतलब दे हैड दैट ओवरआर्चिंग गोल, सो दैट वाज आल्सो सिर्फ नॉमिनेशन और क्वीन टास्क ही नहीं था, ये भी था उनके सर के ऊपर की लाइक कनेक्शन बनाना है। हाँ स्नेहा बोलो। बिकॉज वो जो पूरा इनका कॉन्सेप्ट था वो कनेक्शन का ही था। तो या उन लोगों को पहले से ही ऐसा था कि दिस ईयर वी हैव टू टारगेट द यंग ऑडियंस। तो इस वजह से उन दे स्टार्टेड विद दैट कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्लिट्स विला एंड ऑल। तो उन लोगों का यही था कि कनेक्शन बनाना है। सो इसलिए आई थिंक बीच में किस काटा का इंटरव्यू आया था, उसमें उसने बोला था कि उनका कॉन्सेप्ट था कनेक्शन बनाने का। व्हेन दे गिव अप दैट कॉन्सेप्ट, तब फिर से उसने स्टार्ट सोचा कि आने के लिए। अदरवाइज अगर कनेक्शन का ही कॉन्सेप्ट होता तो काटा इस सीजन में नहीं होती, मालूम है। तो इसके लिए वो लोग स्टार्टिंग से हर एक लड़का लड़की कनेक्शन के चक्कर में था कि कोई जो हिसाब से फर्स्ट वीकेंड का वार कंडक्ट हुआ था, वो जो पपलू का और शहनाजा कनेक्शन का चक्कर में, तो इसलिए वो लोग इंसिस्ट कर रहे थे कनेक्शन के चीज पे। हम्म वो पूरा कॉन्सेप्ट ऐसा था। बाद में उनको लगा कि पहले वो बेड फ्रेंड्स, फिर वो बंद किया उन्होंने बिकॉज लोगों का बैकलैश मिला, तो वो प्रॉब्लम था उनका उधर। um लाइक बेड फ्रेंड फॉरएवर था, फिर वो अमीषा के जो हम्म। टास्क थे ना वो बहुत ही edgy the. They were not family friendly tasks, and her coming out of the blue and doing that dance, and then in the pool, and then out of the blue she's asking guys to remove their shirts and do a ramp walk and all that. So that was all not family show. और ये बिग बॉस उस टाइम पे आता है ना, 9 o'clock कुछ आता था तभी। तो तो I think some they did get a lot of backlash for the first 2-3 weeks itself. फिर अमीशा फर्स्ट वीक के बाद आई नहीं। आई थिंक वो बहुत ही एक अलग कैटेगरी में वल्गर ही था, क्लोज टू वल्गर। क्या सिद्दीक, वल्गर ही था वो। मुंह से आपको हाथ इसका यूज नहीं करना है, मुंह से क्या है, लाइक व्हाट इज दैट, व्हाट आर यू डूइंग, लाइक दैट्स नॉट इवन। सो आई थिंक दे वर, आई डोंट नो व्हाट द हेल दे वर डूइंग। दे वर, अगर मुझे लगता है ना, ऑब्वियसली आई एम सुपर बायस्ड विद टुवर्ड्स सिडनाज, अगर सिडनाज नहीं होते ना तो इनका ये सीजन भी ऐसी होता जो अभी के सीजन्स है। मतलब कोई उसका सर पैर नहीं, कोई गेम्स, मतलब क्या टास्क करवा रहे हैं ये, कोई फन नहीं होता। सो ओके, ऑलराइट यार, आप लोग फर्स्ट फिनाले में मत चले जाओ अभी। वो हमने कर दिया है, अभी आप ये सब चैट करोगे तो फिर मेरे को कंफ्यूजन हो जाएगी। जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस प्लीज, लेट अस फिनिश फर्स्ट वीकेंड का वार। थैंक यू काइंडली। ओके, just stay with us in that week, no, then we will walk through that day। मतलब वो एपिसोड हम इकट्ठे जिएंगे, ऐसा लगना चाहिए कि आप वो वीकेंड के वार देख रहे हो। अभी आप फर्स्ट फिनाले के वीकेंड के वार में चले गए तो कैसा होगा। तो आप हमारे साथ रहिए तो मजा आएगा। ओके, ऑलराइट, okay, so let's all stay together guys, like don't get distracted by other weeks and इसमें क्या हुआ उसमें क्या हुआ, इसमें देखेंगे।
ओके, सो सलमान खान का एंट्री होता है, राइट? जो भी गाना मैंने लिखा नहीं, वो सब उतना डिटेल में नहीं लिखा। तो आके बोलता है कि वोटिंग लाइंस, वो ऑडियंस से बात कर रहा है, अभी कंट्रोल रूम ऑन नहीं हुआ था, तो ऑडियंस को बोलता है कि इस हफ्ते की वोटिंग लाइंस बंद थी, तो कोई एविक्शन नहीं होगा। उन हमको ये था कि सब सेटल हो जाए, पहले अच्छे से जम जाए घर में, फिर करेंगे नॉमिनेशन। सो नेक्स्ट वीक का, आई थिंक दैट्स व्हाट ही वाज। ओ जाने जाना था। ओके, थैंक यू लावण्य, मैंने वो लिखा नहीं गाना। ओके, सो ओ जाने जाना गाना गाता है फर्स्ट। ओके, सो ऑल राइट, देन फिर वो ऑडियंस को याद दिलाता है कि कौन कौन नॉमिनेटेड है, राइट? ओ एम जी, सॉरी नॉट ओ एम जी, छोटी साइकिल, मोमो, दलजीत कोयना एंड रिपोर्टर। ओके, सो एंड फिर ओके, फिर थोड़ा ये होता है, देन ही ओपन्स कंट्रोल रूम ऑन करके फिर सबको हेलो बोलता है, एंड एवरीबडी इज सीटेड, अपने अपने हिसाब से सब बैठे हुए थे। तो फिर वो शुरू करता है, भानु और प्रकाश, और पता नहीं और कोई नाम बोलता है, और बोलता है कि कैसे हो सब लोग, एक्सेट्रा। एंड दे वर लाइक, भानु, प्रकाश कौन है? निकनेम्स है, अच्छा पेट नेम्स है, चूहा या बंदर, ऐसे मतलब द हाउसमेट्स लाइक कंटेस्टेंट्स हैव नो आइडिया कि क्या हो रहा है, और सलमान ये सब के नाम क्यों ले रहा है। ओके, फिर थोड़ा यू नो थोड़ा स्मॉल टॉक करते हैं, सबको डांटता है कि कोई दिखाई नहीं दे रहे हो, वगैरह वगैरह। फिर थोड़ा लाइक छोटी साइकिल से स्मॉल टॉक करता है कि बहू बनी बेब। नहीं नहीं, हम वो सब वर्ड्स नहीं यूज करेंगे, उसको छोटी साइकिल ही दिया है, हम वो छोटी साइकिल ही बोलेंगे। आपको मन में आप अपना ट्रांसलेट कर लीजिए, आपको क्या बुलाना है आप बुलाइए, मैं उसको छोटी साइकिल ही बुलाऊंगी। ओके, सो फिर वो सबको फिर बोलता है कि जो जो नॉमिनेटेड है, यू नो फिर जब वो नाम लेता है, भानु, प्रकाश और वो सब, कि देन ही सेज कि आप यहाँ क्यों आए हो, आपकी पर्सनालिटीज दिखाने आए हो, और अगर आप नहीं दिखोगे तो फिर व्हाट इज द पॉइंट एंड ऑल दैट। सो देन एवरीबडी इज कैचिंग ऑन टू ये किसके नाम ले रहा है, कि ओके मतलब कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सबको अपना अपना दिखाना चाहिए, एक्सेट्रा। ओके, एंड देन फिर थोड़ा जो नॉमिनेटेड है उनको थोड़ा कर रहा है कि आप नॉमिनेट हो गई हो, थोड़ा ऐसे डराने की कोशिश करता है। फिर वो हार्ड टास्क के बारे में बात करते हैं कि अच्छा सबने दिल लाइक पपलू को दिया, वगैरह वगैरह। ओके, तो फिर सलमान बोलता है कि आप ऐसे क्यों बैठे हो, आप अपने बेड फ्रेंड फॉर एवर के साथ लाइक बैठो, बिकॉज सी द चैनल इवन स्टेज पर जो ड्यूटीज लाइक बटी गई थी, वो क्या वो क्या लिटरली, क्या एक्चुअल में वो हो रहा था, जैसे वेगस में स्लॉट मशीन्स होती हैं, क्या उतना रियल था वो? ये पूरा स्क्रिप्टेड है, राइट? वो मोमो का जब आया था, वो वहीं पे रुकना था, उसको डिशेस पे ही रुकना था, या उसका लाइक किचन में ही रुकना था जहाँ पे सिद्धार्थ का रुका था। और सिद्धार्थ मतलब उन्होंने क्या वैसे ही रैंडमली दे दिए पूरे बैंड्स? ये पूरा उनका प्लान था। दिस इज वेयर बिग बॉस हैज दैट दैट फ्लेक्सिबिलिटी, दैट देयर होल स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन दैट, राइट? तो उन्होंने बहुत सोच समझ के बेड फ्रेंड्स फॉर एवर बनाए थे, और पूरा पेयरिंग किया था। ड्यूटीज की भी पेयरिंग कोई बाय चांस नहीं हुई थी, वो पूरा प्लान था कि कौन किचन में रहेगा, कौन कहाँ रहेगा, एक्सेट्रा, कि कहाँ पे। बिकॉज फर्स्ट वीक में आई थिंक दे ऑल्सो वांट टू सी इक्वेशंस कैसे जम रही है, कैसे बैठ रहे हैं, कौन किसके साथ लाइक ट्रिगर हो रहा है, किसके साथ जम रहा है, किसके साथ केमिस्ट्री है। फर्स्ट वीक इज ऑल ट्राइंग एंड टेस्टिंग। सो बट इट वाज ऑल अ प्लान बेस्ड ऑन, उनको पता है ना सबका, कि लाइक सिद्धार्थ की पर्सन, उनको पता है, उन्होंने लाइक दे आर नॉट प्लेइंग ब्लाइंड, दे नो ऑल दीज कंटेस्टेंट्स, व्हाट इज देयर एक्सपीरियंस, वो क्या कर कर आए हैं। सो तो तो पहले सलमान बोलता है सब अपने बेड फ्रेंड्स फॉर एवर के साथ बैठ जाओ। ओके,
तो बैठ जाते हैं, ऑफ कोर्स मोमो सिद्धार्थ के पास आके बैठती है, विच इज व्हाट द चैनल वांटेड, राइट, दोनों को एक साथ देखना। फिर उसके बाद वो पपलू के साथ थोड़ा मस्ती, वो ये क्या है आपका, ये 800 कैलोरी वाली कौन सी किस है भाई, ये कैसे किस है वगैरह वगैरह। ओके, सो ओके, तो फिर वो फीफी से भी बात करते हैं, मैं वो इग्नोर कर रही हूँ, फीफी का कोई कुछ खास गेम के रिलेटेड कुछ नहीं था। फिर तो ही इज ट्राइंग टू एंगेज विद एवरीबॉडी, राइट, ही इज ट्राइंग टू इंटरेक्ट विद एवरीबॉडी, यू नो, गेटिंग अ फील, बिकॉज फर्स्ट वीकेंड का वार है। वो भी असेस कर रहा था कि किसकी क्या पर्सनालिटीज हैं बेस्ड ऑन व्हाट ही हैज सीन। तो शुक्ला जी को बोलता है, शुक्ला जी लॉन्च पे भी टीआरपी डिमांड में, घर पे भी डिमांड में, इंडिया में भी डिमांड में, और एफर्टलेसली। सो देन फिर एवरीबडी इज अपलोडिंग। मैंने सिद्धार्थ के नोट्स बनाए, बाकी किसी के नहीं बनाए, क्योंकि मैं बस बायस्ड उतना फैन ही हूँ। चाहिए। उतना ही चाहिए। मैंने कहा हाँ बोलो बोलो और बोलो, शुक्ला जी के बारे में और बोलो। तो और एफर्टलेसली, बिकॉज शुक्ला की बहुत बातें हो रही थी फर्स्ट वीकेंड के बाद, मतलब मैं तब नहीं देख रही थी शो, मैंने शो देखना चालू किया सांप सीढ़ी के दौरान, बट आई ट्राई टू कैच अप ऑल्सो कि क्या क्या हुआ था। सो और वो अच्छा बोलता है सलमान, है ना, हम्म। इंडिया में भी डिमांड में और एफर्टलेसली ऐसे। सो तो बोलता है कि कहाँ है वो हमारी, पंजाब की कटरीना कैफ। तो वो जब कटरीना कैफ बोलते हैं तो शहनाज फट से बोलती है, आपने मेरे साथ मैचिंग की है पता, ऐसे बोलती है। तो बोलते हैं हाँ, मैंने बोला क्रिएटिव्स को आज शहनाज क्या पहन रही है, मुझे भी वैसी दो, तो उसके साथ थोड़ा that was a nice banter they हम्म। had. And then फिर वो बोलता है कि भूमरो करके दिखाओ ना, तो फिर वो बहुत, she's ready to like, it's like that she had a fan moment, जैसे कल जो YouTube लाइव पर थे, हमने वो फैन मोमेंट का डिस्क्रिप्शन, वो जैसे उसको एक फैन मोमेंट था कि ओके, हर celebrity crush, or her idol is asking her to do something, so she was like ready. And so that is her innocence, वो अच्छे से अपना वो पूरा दुपट्टा सर के ऊपर करके, ए तुम लोग भी गाओ, एंड फिर वो लाइक भुमरो करती है। तो थोड़ा वो लाइक मच्छर का जिस तरह से हेयर का जेल का लगाया हुआ था, वो सींग लग रहे थे, सींग हॉर्न्स जैसे लग रहे थे, फिर वो हॉर्नी टॉक, पता नहीं क्या 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 क्या, वो थोड़ा ओके, वो हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, कोई कुछ नहीं। फिर सलमान शहनाज को बोलता है कि आप इनकी नकल अच्छा कर लेती हो, तो फिर वो शहनाज मच्छर के खर्राटों की नकल करती है। हाँ सिद्धार्थ का हाँ एग्जैक्टली, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग दैट। हाँ सिद्धार्थ सबसे ऊंचे सबसे ज्यादा आवाज में गाता है। उसको चीयर कर रहा है, हाँ उसको सबसे ज्यादा चीयर करता है। दैट वाज आल्सो फन टू वॉच। सॉरी सॉरी, आई मिस दैट, हाउ डेयर आई। थैंक यू फॉर कीपिंग मी ऑनेस्ट। सो वो फिर वो स्नोरिंग का भी करती है, जब मैं आ जाती हूँ पास में तो वो रोमांटिक से हो जाते हैं उनके खर्राटे। आप देख सकते हो शहनाज का जो ग्रोथ है बात करने का, फर्स्ट वीकेंड के वार से नेक्स्ट लास्ट वीकेंड के वार तक, इट्स इनक्रेडिबल टू जस्ट वॉच हर जर्नी, इट्स लाइक योर चाइल्ड ग्रोइंग अप, लाइक इट वाज फन टू वॉच। हाँ वो सिडनाज मोमेंट था चनप्रीत, आई गिव यू दैट, या ए वो हमारे वो गाने के लिस्ट में होना चाहिए भूमरो भूमरो, बिकॉज सिद्धार्थ ने गाया है। आई वंडर इफ इट मेड इट ऑन हिज लिस्ट of the songs he has sung on the show. Okay. Um, जो लोग नहीं जानते हैं, Chanpreet और I'm a very small part, but I think Chanpreet and a couple of folks have a running है ना वो, okay good, they have made a running list of all the songs जो शुक्ला जी या शहनाज ने, मेनली शुक्ला जी ने गाए हैं बिग बॉस में, बिकॉज वो ऐसे मौके, कुछ ऐसा कोई कोई मौका हो तो वो एक लाइक बॉलीवुड का गाना गा ही देता था, और कभी कोई ट्यून गा लेता था, तो हम उसको पकड़ते थे कि इसने क्या गाया है।
तो एक बहुत लंबी, आई थिंक 60 या 65 हो गया था तब जब मैंने लास्ट देखा था। उसने उतने गाने गाए हैं, तो सोचो ये तो हमको दिखे हैं, जो जितना बाकी कुछ फुटेज है जो हमने नहीं देखा है सारा दिन का, पता नहीं और कितने ही गाने गाए होंगे उसने। बट एनीवे, सो दैट इज अ क्यूट लिटिल साइड, लाइक अ टिडबिट, जो हमने साइड एक्टिविटी, साइड टास्क किया था बिग बॉस 13 के बाद। ओके, तो फिर आप शुक्ला जी की भी नकल उतार लेती हो, तो फिर वो, हाँ, इनकी गर्दन मुड़ती नहीं है, यहीं पे रहती है, तो वो, एंड सिद्धार्थ इज हैविंग the best time, right? He's having the best time because, Shehnaaz nakal kar rahi hai and he's enjoying himself. And first weekend ka they were all looking very good, and he was looking fantastic, और she was also glowing, दोनों अच्छा। और आप लोगों ने अगर देखा होगा वीकेंड के वार से पहले जब चाय बनती है दोपहर को, तो वो उनका एक अनसीन है जो वो बोलती है ना गोपी बहू करके, वो चाय, वो चेयर, शहनाज चाय बना रही होती है, सिद्धार्थ लिटरली एक चेयर ले जाता है और ही सिट्स बाय द काउंटर टॉप, बाय द किचन काउंटर, टू टॉक टू शहनाज जब वो चाय बना रही है। और तब बहुत लाइक डबल मीनिंग के बातें कर रहे, डबल मीनिंग इन द सेंस कि वुड यू लाइक सम पति, आई डोंट लाइक योर पति। मतलब वो लाइक, अगर आप लोग समझते हो तो वो पपलू की बातें कर रहे थे। सो दे हैड अ गुड टाइम, एंड दे उसी फर्स्ट वीक में ही आप लोग देख सकते हो इनका एक बात करने का जो कोड लैंग्वेज या जो भी था, वो बहुत बहुत परफेक्ट बढ़िया था, था। बहुत बहुत बढ़िया था। एंड आई थिंक उनका भी ऑर्गेनिकली बना पहले नजरों से, जब वो उसको राशनिंग के टाइम पे जब क्लास लगती है, हम्म। एक दूसरों की नजरें मिलती है, और वो कैमरा वाले ने भी अच्छा पकड़ा, कैमरा वाले भी जो पीछे थे वो उन्होंने भी अच्छा काम किया। लाइक देवर सो मेनी शॉट्स ड्यूरिंग द एंटायर सीजन, है ना, कि ओ हाँ। द कैमरा, हाउ मेनी टाइम्स हैव वी सेड कि ओ कैमरा पीपल आर आल्सो सिडनास फैंस, बिकॉज क्या क्या एंगल से दिया है यार, गॉड ब्लेस देम, बिकॉज वरना हमको वैसे, तुम्हारा राधिका, तुम्हारा कैमरा ऑन। आई नो यार, आई नो, मैं थोड़ा पैर फैला के बैठ रही हूँ, इट्स माय कंफर्टर, सो I'm just going to have to do something radical. Okay, but yeah, keep me honest. Hold on just a second. Okay, this is what I'm going to do. Now you won't see me. Okay. मेरे को भी देखना Okay. पड़ेगा क्यों ऐसा हो रहा है। फालतू है ये, सच में फालतू है इंस्टाग्राम। ओके, मैंने मेरा, ओके, सो ऑलराइट, फिर वो सिद्धार्थ की नकल करती है, और वो सलमान भी ना आग लगा रहा है, पहले हफ्ते में बोलता है कि आप मसला की नकल उतारो, तो मसला फट से, मसला वाज वेटिंग फॉर फुटेज, वो जल रही थी वहां पीछे, कि मेरे को फुटेज क्यों नहीं मिल रही है वीकेंड के वार पे, बिकॉज उसको पपलू ने इतना चढ़ा के रखा था कि सबसे सुंदर है वो है, और उसने पूरा ले लिया फुटेज। हाँ, कि सर, बिकॉज शहनाज बोलती है सर मसला की नकल उतारना मुश्किल है। यहाँ पे आप पपलू की एक्सप्रेशंस देखना जाके, ही इज ट्राइंग टू वेरी केयरफुली सी कि ये दोनों का क्या इक्वेशन है, बिकॉज उसका वही था ना, उसका वही स्प्लिट्स वाला फॉर्मेट था, एंड कि दो हैव वन गर्ल पिट अगेंस्ट द अदर गर्ल, सो अब उसकी एक्सप्रेशंस देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। तो फिर सलमान थोड़ा, सर मेरी और मसला, जब जैसे ही शहनाज ने बोला सर मसला की नकल उतारना थोड़ा मुश्किल है, तो सर ऐसी कोई एक चीज नहीं है जो नकल उतार पाए, वो अपना ईगो ट्रिप पे सवार होके उसने पूरा फुल स्पीड पकड़ लिया था उसके ट्रिप पे। उसको लग रहा था बस मैं हूँ। बस बस अभी सलमान खान के साथ मेरी फुटेज मिल गई है, तो वो फुल स्पीड पे नेक्स्ट चालू फिल्म हो वो गई। मेरे साथ ही साइन करने वाला है वैसा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो कोई ऐसी एक चीज नहीं है सर जो नकल उतार पाए, नकल उतारना थोड़ा मुश्किल है।
तो सलमान उसको थोड़ा हार्ड टाइम देता है कि ये क्या क्या कर रही, ये क्या टैलेंट है आपका कि आप 150 कैमरा से छुप रही हो ऐसे। उसको टॉन्ट मारा है कि तुम कुछ नहीं कर रही हो। ओके। वो अच्छा टॉन्ट मारता है, मुझे लगा हम्म। बाद में लगा कि नहीं टॉन्ट मारना था, ऐसे ही छोड़ देना था उसको, बट आई थिंक चैनल को वो भी चाहिए थी फॉर बिकॉज दिस उसको, एंगल। हाँ, बिकॉज उन लोग ने देख लिया था कि पहले ही हफ्ते में जब इन दोनों में झगड़ा हुआ, हाँ तो ये झगड़ा कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ। मतलब या उसकी इनसिक्योरिटी इतनी हाई थी कि एक हफ्ते में दिख गई, 4 दिन में हाँ ही। हाँ। बहुत, मतलब बहुत ही फ्राइडे वाले एपिसोड में कुछ ओवर कर देती है ना मसला, कि हम्म। हमारे घर में ये सब नहीं चलता, हमारे घर में पूरा सीजन वही किया है मैडम जी ने, और पूरा सब कुछ किया सीजन वो घर में नहीं सब कुछ चलता, जो घर में नहीं चलता, वो सब घर में नहीं टीवी चलता, पे चलता। जो टीवी पे चलता है, बिग बॉस के घर में उसने वही किया हर एक बंदे के साथ। ओके सो फिर फिर ये आ गया हमारा नेपो मोमेंट। फिर सलमान बोलता है एक है सदस्य जिसके साथ में मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, आप सोचो इसके बारे में, सोचो सोचो वट एवर। वो आई थिंक वहां पे ब्रेक हो गया था बिकॉज मेरा मेगा ऐप है, देयर वर नो कमर्शियल्स थैंक गॉड। सो देन ही सेज कि वो झमुरी का नाम लेता है, झमुरी का नाम नहीं लेता है पहले, वो बोलता है कि ये पहले शुरू में बहुत अच्छा कर रहे थे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे, फिर 2 दिन बाद उनको दूसरों के अप्रूवल की जरूरत पड़ी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पपलू पहले बोलता है बग्गा सॉरी रिपोर्टर। तो रिपोर्टर गेट्स ऑल ऑफेंडेड कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। तो सलमान फिर लाइक झमुरी का नाम लेता है एंड झमुरी शॉक्ड। ओके कि नहीं, शायद जमुरी को पता था कि वो लाइन मेरे लिए ही है। बट वो जिस तरह से चौंक गई ना कि मतलब वो जिस तरह से एकदम से, आई डोंट नो इफ शी वाज एक्सपेक्टिंग हर नेम, आई डोंट नो बट द आई वे थिंक शी वॉज, शी जहां वाज तक, ओके। हाँ। हाँ तो फिर तो तब वहां पे सलमान बोलता है कि वो खुद सबको जाके बोल रही थी, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मुझे ये नहीं पता कि ये वीडियो जो दिखाते हैं वीवो का जो कॉन्वर्जेशन, ये वीवो का घर वालों को दिखाते हैं या सिर्फ हमारे लिए है, वो मुझे समझ नहीं आया। मुझे शी ट्राइड एक्टिंग शॉक्ड, ओके सो शी ट्राइड एक्टिंग शॉक्ड, ओके कुड बी बिकॉज थोड़ा पूरा एक्टिंग कर रही थी वो तो 100% है, क्योंकि वो आई बाद मीन में दैट होल। बोलती है ना कि आई, मुझे ये था कि मुझे आके बोले कि हाँ वो वेयर आई बाद एम गोइंग में रॉन्ग। बोलती है, हाँ हाँ वो बाद में बोलती है या। सो बट शी वाज, तो उसको लगा कोई नहीं सुन रहा है उसकी बात, तो मच्छर बैठा हुआ था वीवो वीवो पे, वहां जाके बैठ गई। मेरा आई डोंट थिंक एनीबडी वाज इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू जब हर। बकरा फंस सब गया, चलो। वो सबने उसी का उसको बड़ा, कनेक्शन थी, इसलिए वो उसको बता रही थी। एग्जैक्टली exactly. सबने उसको भगा दिया कि चल चल हम तैयार हो रहे हैं, या जो भी किसी बहाने से उसको रफा दफा किया। और ये ढूंढ रही थी किसको पकड़ूं, बिकॉज गार्डन एरिया में आप देखो मिरर्स में भी कोई नहीं है, सिर्फ यही बंदा बैठा है। तो यहाँ आता है वीवो का कॉन्वर्जेशन मच्छर और जमुरी मैडम का। एंड इन माय माइंड इट वाज कॉल्ड कहीं ना कहीं स्पेशल। उसने, आप काउंट करना कितने बार कहीं ना कहीं बोला है उसने। आई एम लाइक शट अप वुमेन, लाइक मुद्दे की बात कर। पूरा डेली सोप का लाइनें लेकर जितने आई भी थी, डायलॉग्स आते थे सब जितने बोल दिए। भी, मतलब कि दिल पे लगने चाहिए, दिल पे वैसे वाले। or I think she, or either she put some glycerin or she did something. She was already very overwhelmed and emotion. Maybe those were her real emotions because um I don't know what the heck that was, but yeah. तो आके वो बोलती है एंड उधर
उधर भी आप पूरा टाइम देखना उसको, वो कहीं ना कहीं कॉन्वर्जेशन में पूरा मिरर में देख रही है, वो लाइक मच्छर को कम देख रही है और मिरर को ज्यादा देख रही है। मैं कहीं ना कहीं आ, उभर नहीं उभर पा रही हूँ। मैं शेर हूँ, मैं शेर नहीं हूँ। मैंने कहा अबे एक बोल, तू शेर है कि शेर नहीं है? एक एक डिसाइड कर ले। बट एनीवे, तो मैं मेरा मेरा जमीर मुझे गाली दे रहा है। मैंने कहा है, जमीर कहाँ से आ गया? बट ओके, मेरा जमीर मुझे गाली दे रहा है। मैं कहीं ना कहीं दुबक के बैठी हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, और मुझे पता नहीं क्या मतलब वो। मैंने कहा बहन, तू नॉमिनेटेड नहीं है, तुझे याद है ना? मुझे ऐसे लगा कि जाके बोलूं, कोई उसको बोलो कि और हाँ, का टोन पकड़ो यार। अभी करते हैं, उसका भी आते हैं। उसका मैंने उसका लाइक वर्ड फॉर वर्ड लिखा है, जब वो सलमान के साथ बातें करती है ना, वो मैं उस है, अभी आगे है। जस्ट हैव सम पेशेंस, आई विल गेट टू जमहूरी सून। ओके, फिर ये हो गया, ये इसका कहीं ना कहीं कॉन्वर्जेशन हो गया। फिर उसके बाद कट टू सलमान खान। फिर वो यहाँ पे एक यहाँ पे एक कुछ रखा है, वो फिर वो काला कपड़ा हटाते हैं और वहां पे वो लव काउच, लाइक लव सीट होता है, राइट, हम्म। विच इज अ किस काउच और वट एवर, कनेक्शन की कुर्सी या जो भी। तो फिर सबको पूछा जाता है कि आप सब यहाँ पे कौन बैठेगा जो आपको लगता है कि दो जो वो लोग बैठेंगे जिन्होंने अच्छा कनेक्शन बनाया है। ओके, तो शहनाज, I think mostly everybody says Shahnaz and Paplu. The only people who don't say Shahnaz and Paplu are मच्छर। वो खुद का नाम और रिपोर्टर का नाम लेता है, और रिपोर्टर भी वही करती है, उसका ही नाम लेती है, बिकॉज उसको कनेक्शन, अगेन दिस इज ऑल दैट कनेक्शन का प्रेशर, कि लाइक कनेक्शन बनाना है। सो शुक्ला ने तो बोल ही दिया कि डोंट डोंट मेस विथ मी हॉस्पिटल टास्क में। क्राई बेबी तो क्राई बेबी है, वो उसके साथ फीफी के साथ कोई उसकी कॉन्वर्जेशन हुई भी नहीं, एंड शी न्यू लाइक पपलू वाज सुपर बिजी विद एवरीबडी एल्स। सो उसका एक ही बच गया था, वो था मच्छर। ओके, तो ये दोनों ने एक दूसरे का नाम लिया। और आई थिंक या बाकी सब ने शहनाज और पपलू का नाम लिया, एंड एवरीबडी हैड देयर ओन रीजंस। ओके, एंड वी ऑल नो व्हाई। आई डोंट थिंक आई नीड टू टेल एवरीबडीज गेम अगेन, वी ऑल नो व्हाई। ओके, तो अगर किसी को डाउट हो तो पूछना। होपफुली यू ऑल शुड नॉट हैव एनी डाउट्स, अगर आपने बिग बॉस 13 पूरा सुना होगा डिकोडिंग तो ठीक है, तो सबका हो जाता है, सबने पपलू शहनाज का नाम लिया। ओके, जब झमुरी का टर्न आता है, मैडम जी सिर्फ नाम लेने के बजाय पूरा कहानी सुनाती है। सर हर जगह फिट करने की कोशिश की है, पपलू ने हर जगह जाके किया है, लेकिन वहीं जाके फिट हुआ है। ओके, सो शी वांटेड टू मेक अ स्टेटमेंट कि पपलू का शहनाज के साथ है, वहीं पे फिट हो गया है वो, क्योंकि हम्म। मैडम जी का वो लव बर्ड्स का और आगे बढ़ाना था कहानी, तो उसको एक अच्छा मिल गया था। शी शुड थैंक रिपोर्टर फॉर दैट। फिर ये जब झमुरी बोल रही होती है, तब पपलू बोलता है हाँ एक ही लड़की पे है मेरा। तो फिर तब झमुरी और छोटी साइकिल उसको छेड़ते हैं, ब्ला 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 ब्ला। ओके, ट्रू फीलिंग वाला कनेक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दैट्स ऑल बुलशिट, वी ऑल नो दैट। ओके, सो फिर वहां पे पपलू बोलता है मेरा और सना का। तो सलमान बोलता है ओ सना, तो बोलता है हाँ मैं उसको प्यार से सना बुलाता हूँ। तो ओके, फिर छोटी साइकिल भी इन्हीं का नाम लेती है, बाकी सब इन्हीं का नाम लेते हैं। ओके, और जब फीफी लेता है दोनों का नाम, तो पपलू और मच्छर दोनों बोलते हैं कि इन्होंने ही फिट कराया है, फीफी ने ही फिट कराया है ये दोनों का, विच आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग। आई हैड फॉरगॉटन दैट पार्ट, बिकॉज फीफी
हर जगह से खेल रहा था। जो जो लोगों को लगता है ना फीफी ने कुछ नहीं किया, वो सिद्धार्थ के सामने सिद्धार्थ के जैसी बातें कर रहा था, पपलू के साथ पपलू के जैसी। और मनी टास्क में तो देखा हमने कि वो कैसे मोमो के साथ बात कर रहा, वो सबके साथ बना के रख रहा था और सबको मतलब पंप कर रहा था अलग तरह से। अगर लाइक पपलू का फॉर्मेट हो कि शहनाज के साथ और मसला के साथ, वो सब जगह बैठता था, आप नोटिस करना। अनसीन्स में भी वो हर एक ग्रुप में बैठता था, ठीक है। तो उसने बहुत मतलब I don't think he had a solid game plan. I'm not saying he was fully like कोई उसकी strategy नहीं थी. I think he wanted to know घर में कौन क्या बातें कर रहा है, and he wanted to just stay around for as long as he could. उसको भी पता था he's not gonna win the trophy or anything. तो उसका कोई खास strategy नहीं था, but वो बंदा हर जगह बैठ के हर जगह से सोर्सेस वो कर रहा था, जस्ट लाइक झमुरी। बट झमुरी का अलग अलग पर्सनालिटी है। लेकिन वो इधर की उधर तो कर रहा था डेफिनेटली। नहीं नहीं डॉल्फिन जी, देयर वाज नथिंग लाइक, इट वाज फीफी इज डूइंग डूइंग व्हाट। वो वो कनेक्शन था ही नहीं बॉस, देयर वाज नो कनेक्शन। इन्होंने एक इल्यूजन क्रिएट किया है, बिग बॉस ने भी एक इल्यूजन क्रिएट किया है कि शहनाज और पपलू का फर्स्ट वीक में कनेक्शन था। नहीं था, कनेक्शन नहीं था। दे फ्रॉम अ गेम स्टैंड पॉइंट आप कह सकते हो कि क्या है, हार्ड टास्क में उनका कुछ नहीं था, हॉस्पिटल टास्क में दे वर विथ ऑन द सेम साइड ऑफ द टीम, दे वर नॉट अगेंस्ट ईच अदर। नाउ पपलू was desperate to create the triangle, right? पपलू was saying go it over, वो डीवा है ना, वो जल रही है, वो ये हो रही है वो, और ये थोड़ा पंजाब का एंगल, ही was playing all these angles, बट म्यूचुअल कनेक्शन था ही नहीं। मतलब जिस तरह से इन्होंने बाद में बनाया शावर टास्क में, लाइक व्हाट इल्यूजन आर यू ट्राइंग टू शो अस? आई मीन इट वाज ऑल मेड अप। सो फीफी ने क्या किया, घंटा कुछ नहीं किया, कुछ था ही नहीं करने के लिए। सो फॉर देम टू से कि फीफी ने किया, दैट जस्ट गोज टू शो कि वो किस लेंथ तक गए थे ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए। और अभी आज के तारीख में भी लोगों को लगता है कि फर्स्ट वीक में वो कनेक्शन, कुछ कनेक्शन नहीं था। मेरे हिसाब से कोई कनेक्शन नहीं था, ये एक मन घड़त कहानी है, दैट्स इट। एंड वी एंड पीपल स्टिल बिलीव दैट समथिंग वाज देयर, there was nothing. Just having a conversation doesn't mean they have a connection. Now the connection that nobody talks is Sidna's first week connection. There absolutely was a connection, okay? So nobody wants to talk about it, बहुत लोगों ने देखा भी नहीं था, बट फर्स्ट वीक डे वन डे टू से कनेक्शन हमको दिखा। अभी वो दोनों के बीच में क्या हुआ हमें क्या पता, राइट? जितना हमको दिखा, जब मच्छर शहनाज के पीठ का कैच आया तो वो देता है, तब से जब उनका आई लॉक था, दैट वाज डे वन, ओके? जिस तरह से शुक्ला जी ब्लश करते हैं, आई एम लाइक डूड, दिस इज डे वन, ऑलराइट ऑलराइट, और डे टू काम डाउन। एंड फिर 2-3 दिन के बाद कट्टू शहनाज शुक्ला जी का मसाज कर रही है, चंपी दे रही है, हाँ। और पूरा मतलब बिठा के रखा था शुक्ला जी ने। पूरा पूरा सवेरे उठने से बताओ तुम क्या करती थी तुम्हारे बोर्डिंग स्कूल में, थैंक यू गॉड, थैंक यू दिस वो पूरा शहनाज ने पूरा बोला, पूरा उलझा के रखा शुक्ला जी ने बातों में अपने। और शहनाज भी बैठी रही बिकॉज इट वाज फन। सो वो था कनेक्शन, एंड नो बडी वॉन्ट्स टू एक्नॉलेज दैट कनेक्शन। ये फुद्दू सा ये लोग जो कर रहे हैं, कुछ कनेक्शन था ही नहीं। कनेक्शन था, घंटा कोई कनेक्शन नहीं था। If you all see that, if you all believe that there was a connection between Sana and Paplu, you all need to please go back and watch week one again. एक फेवर करना मेरे लिए प्लीज। वापस से जाके देखो, आंखें दिमाग खोल के देखना। Because सच में after all this people believe that there is a connection, I have nothing to say. Okay, sorry for that schooling, but मुझे मेरा दिमाग घूमता है यार।
इन्होंने ही किया है, हाँ 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 हाँ। तो फिर फीफी को लगा अरे ये मौका अच्छा है, हाँ मैंने ही भिड़ा दिया था दोनों को। मैंने कहा अच्छा ओके। सो ही वाज कैचिंग व्हाट दे वर थ्रोइंग काइंड ऑफ अ थिंग, राइट। उन्होंने बॉल फेंका और इसने बॉल पकड़ा, वैसा। ओके फिर मसला भी वही बोलती है। नो नो लावण्य, आई एम नॉट सेइंग that the house, I'm saying us, the fans who watched, the fans who watched, right? घर वालों ने जो किया वो उनका स्क्रिप्ट था। उन्होंने एंड तक नहीं बोला, विच हमने डिकोडिंग में भी बोला था कि इट वाज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दे कैन नॉट एक्नॉलेज सिडनाज बॉन्ड। इफ दे वुड हैव, देन इट वुड हैव गॉन अगेंस्ट देयर ओन वोट्स, राइट। सो आई गेट दैट, आई गेट, बिकॉज एवरीबडी इज देयर टू विन द ट्रॉफी। मैं ये कह रही हूँ कि जो फैंस बोलते हैं कि फर्स्ट वीक इनका कनेक्शन था, ये कनेक्शन था, कनेक्शन नहीं था। और मेरा कहने का ये मतलब है कि कंटेस्टेंट्स, घर के मेंबर्स एक इल्यूजनरी कनेक्शन बना के ऑडियंस को एक नैरेटिव दे रहे थे कि कनेक्शन था। मैं वो नैरेटिव को खोल रही हूँ, दैट्स ऑल आई एम डूइंग, ओके। And that is the whole point of decoding, right? That is, decoding is basically giving our perspective, right? Yeah, Sana, he, is there a, okay, your question, आपका question क्या था? Is there a reason why Shukla ji said Sana and Paplu have connection when Salman asks? Yeah, yeah, because uh, he's not going to, they were they were शुक्ला क्यों talking, अपना पत्ते they were खोलेगा? नहीं, वो अपना तो नहीं, वो अपने पत्ते तो नहीं खोलेगा, लेकिन वो शहनाज और पपलू का क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो लोग बातें कर रहे थे, लाइक पंजाब का एंगल, वो अपने कार्ड्स नहीं खोलेगा। he will obviously go with the narrative because first week there's nothing to lose. शहनाज was not nominated, अगर कनेक्शन है वो he'll go with the flow because it is too early to do anything. शुक्ला का, मेरे हिसाब से फर्स्ट वीक, स्पेशली फर्स्ट वीक एंड फर्स्ट वीकेंड का वार was gathering data. वो डेटा गैदर कर रहा था, कौन क्या कर रहा है। वो रिएक्ट, उसने एंड तक रिएक्ट नहीं किया, अपना गेम नहीं खोला, किसी को नहीं बताया, सिर्फ शहनाज जानती थी उसका गेम थोड़ा बहुत, राइट। सो ही विल नॉट ओपन हिज कार्ड्स, ही विल नॉट से ओ नहीं है वो कुछ नहीं, ही विल जस्ट गो विद द फ्लो। I mean, you cannot. What do you think he would have said? If अगर वो शहनाज के लिए कोई भी दिखाता, सारे लड़कियां उसके ऊपर चढ़ जाती। एंड ही डिड दैट टिल द एंड, मतलब टिल द एंड नहीं, टिल सीक्रेट रूम, सीक्रेट रूम से पहले तक, लाइक ही, और सीक्रेट रूम के बाद बिकॉज सबको पता चल गया था इनका कनेक्शन, देन द फ्लिप गेम स्टार्टेड। सो यू ऑल नीड टू, दैट्स व्हाट आई थिंक। आपको क्या लगता है? आप लोग बोलना प्लीज। हाँ स्नेहा, यू, या मेरा यही आई थिंक, था बोलने का कि उस टाइम पे उसके पास कोई और कोई पॉइंट था नहीं बोलने के लिए, वो या क्या बोलता। या अगर वो स्ट्रांगली अपोज भी करता तो भी या क्या मतलब था, ही नहीं या था, बिकॉज बाकी घर वाले तो पॉइंट डाल रहे थे, तो डाल क्या रहे ही थे, वो। सो क्या ही बोलेगा। या हम्म अगर वो मसला और पपलू का बोलता, वो एक ही रहता, हम्म फिर वो कुछ और तरह से चले जाता। ही वॉज बीइंग वेरी स्मार्ट इन टेकिंग अ बैक सीट बिकॉज इट वॉज यहाँ जस्ट अ तक कि क्राई बेबी कॉन्वर्सेशन। ने भी दोनों का ही नाम लिया, तो उसको लगा कि यार ये भी अंधा है क्या। हाँ, बट लेकिन ठीक है, उस टाइम पे ठीक और है, कोई ऑप्शन नहीं था। नहीं था। और उसको, रिपोर्टर को, ही वॉज नॉट गोइंग टू गिव द दैट फुटेज इन द डे। वो रिपोर्टर से हम्म उसने बोला था स्टे अवे फ्रॉम मी, तो ही वाज आल्सो स्टेइंग अवे हाँ, फ्रॉम हर। तो उसको वो लोग दोनों का भी नाम नहीं ले सकता था, या क्योंकि उसको सो उसका नाम ही नहीं लेना था कि या तू तेरे को जो करना है कर, मेरे को तेरे से कोई लेना देना नहीं, वैसा था उसका हाँ, रिपोर्टर के साथ। लावण्य, उसको भी पता था कि कोई कनेक्शन नहीं है, बट दैट वाज शहनाज़ आई नॉट विल टेल
यू व्हेन फाइट। जब है हाँ, ना वो शावर वाला टास्क आएगा ना तब मैं बताऊंगी ओके, कि ठीक है, आगे उसको बढ़ते हैं, ठीक है। वो मान नहीं रहा था, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं थी अभी बोलने के लिए। हाँ, हाँ, जो तो शावर वाला टास्क ओ, आएगा ना तब मैं बताती हाँ, हूँ तेरे को। शावर वाला टास्क मेरे को भी बताना है यार, अभी आगे बढ़ना है। हमने वही स्पीड पकड़ी है स्नेहा, जो पुरानी वाली स्पीड थी। आराम से चल, हमारे मालगाड़ी चल रहा है, सॉरी गाइस। वो धीरे धीरे जा रहा है, अभी शावर टास्क के लिए टाइम है। ओके, सो ओके, फिर क्राई बेबी ओ कश्मीरी भाई ये वो। ओके, ठीक है, सो होने के बाद कट टू दे ऑल सिट ऑन द लव सीट, दैट व्हाटएवर। फिर वो व्हाटएवर, वो छोटा वो जो जो किस का पिल्लो होता है, वो लिप्स का पिल्लो होता है, उसके ऊपर किस करता है, 1 कैलोरी ब्ला ब्ला ब्ला, हा हा हा। ओके, फिर लेफ्ट में काल कुर्सी का वो होता है। मेरे कमेंट्स बंद हो गए, which I hate when I don't see comments. Uh, Let me add a comment and see. Because मेरे को comments देखने हैं यार, एक मिनट। Okay, can you all hear me? यस। Okay, awesome. I lost comments. Okay, you'll have to tell me, Sneha. Okay, तो तो फिर काल कुर्सी खोलते हैं वो, फिर सलमान सबसे बोलता है कि आ, ऐसा कौन सा सदस्य है जो ये जोड़ी के बीच में आ सकता है। तो सबने मसला का नाम लिया एक्सेप्ट लाइक कोयना मैडम, लाइक मच्छर का नाम लेती है, सब लोग हा 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 करते हैं। और क्राई बेबी रिपोर्टर का नाम लेता है। एंड दैट वाज द मोस्ट बिजर, बिकॉज उसको समझ ही नहीं आया कि सवाल क्या था। आई डोंट लाइक बग्गा, ये वो कुछ बोलता है, एंड पीपल लाइक ये क्या बोल रहा है, बट एनीवे लाइक सलमान उसको ज्यादा खींचने नहीं देता है, तो मसला आके बैठ जाती है काल कुर्सी पे। ओके, बिकॉज सो बबलू बग्गा के साथ भी तो अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, हाँ, तो ओ, इसके लिए हाँ। हाँ, या बट आई डोंट थिंक क्राई बेबी was giving that reason. Crybaby was giving a different reason. नहीं पता वो नहीं। ही रीजन था, बिकॉज वो उसके साथ भी ट्राई कर रहा था। अच्छा, ओके, ओके, सो वो हो गया। फिर मैं ना मेरा फोन पे इंस्टा पे जाके देखती हूँ कमेंट्स दिखते हैं क्या। ओके, something's happening, I better not mess with this। हम्म। फिर मसला फट से आके बोलते हैं अच्छी दोस्ती है, मैं बीच में नहीं आ सकती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो अपना उल्लू सीधा कर रही है वहां पे, अपनी सफाई दे रही है। तो फिर सलमान बोलता है नहीं, हमने देखा है, सब प्यार मोहब्बत से हैंडल हुआ है। तो वो कल की बात कर रहा था, मतलब फ्राइडे की बात कर रहा था, फ्राइडे के एपिसोड की बात कर रहा था। तो फिर मसला बोलती है सर मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ, मैं आपको बताती हूँ। नो नो, रहने दो, छोड़ो ना, ऐसे इनका थोड़ा बैक एंड फोर्थ होता है। बेसिकली मसला को फुटेज नहीं मिलती है, विच आई वाज लाइक, आई एम श्योर एवरीबडी वाज लाइक थैंक गॉड, बिकॉज उसको वही रहने देते हैं। एंड दे डिडंट वांट टू क्लियर दैट एंगल आल्सो। आई थिंक मेकर्स का मुझे लगता है वो भी था कि इनको चलने दो, भिड़ाते हैं, हाँ, लाइक भिड़ाते हैं, अभी क्योंकि उनको थोड़ा कुछ ये मिल था गया ना कि उनको। ये दोनों नए थी बराबर उस हाँ, टाइम के लिए। तो कुछ भी या हो रहा है क्या फर्क पड़ रहा है, या करने दो, जो कैट फाइट्स हो रही है इट्स हाँ, गुड। कैट फाइट्स हो रही, हाँ, बिकॉज उनको मोमो और शुक्ला को अलग रखना था ना, वो तो उनको वो हम्म। एक ट्रैक मिल गया, और अभी एक नया ट्रैक बन रहा था, सो दे डिडंट वांट टू डिस्टर्ब दैट। सो फिर उसके बाद सलमान मोमो को बोलता है कि स्टोर रूम में कुछ रखा है। फिर वो पिकनिक बास्केट लेकर आती है। तो फिर वहां पे सलमान बोलता है कि मोमो और छोटी साइकिल, दिलजीत और मसला, सब लोग जाओ और आप पिकनिक बनाइए, आप लोग जाके। तो सब लेते वो उठ के जाते हैं,
डाइनिंग टेबल के पास, और मोमो के हाथ में वो पिकनिक बास्केट है, खोलती है और खुश हो जाती है, ओ इस स्नैक्स ऐसे बोल के शुरू हो जाती है, उसको फ्री में खाना मिल गया। तो फिर अ, सलमान की आवाज आ रही है इनको, बिकॉज ये सारे डाइनिंग टेबल तक पहुंच गए थे कि इस हफ्ते आपने पिकनिक ही मनाया है। तो मसला बोलते हैं हाँ गॉट इट। तो सब लोग वापस आके बैठ जाते हैं। तो सलमान बेसिकली स्कूलिंग एक क्लास दे रहा है सबको कि ये एक रियलिटी शो है, आपके सबके बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज है, इसीलिए आपको बुलाया गया है। अभी सडनली ये चार लोग हैं, फिर सडनली वो झमुरी से बात करता है और बोलता है कि चीची मामा की भी अपनी पर्सनालिटी है, और कृष्णा की भी अपनी पर्सनालिटी है। ये कहाँ से आ गया भाई, चीची मामा कहाँ से आ गया? बट ओके, चीची मामा को हमको ये ऑडियंस के लिए एक याद दिलाना था कि ये कृष्णा की बहन और चीची मामा की भांजी है। भाई आप लोग जो जो भी चीची मामा के भूलना फैंस मत। हो, वोट डालो, आप हमारा शो देखो, बिग बॉस देखो और वोट करो। उनको ऑडियंस चाहिए, दे वांट एन ऑडियंस रीच, राइट? सो कृष्णा के फैंस, चीची मामा के फैंस, हमारा शो देखो भाई, ये वाला सीजन देखो। तो भेड़ चाल कुछ कुछ तो स्कूलिंग कर रहा है। ओके, फिर किचन ड्यूटी किसकी है पूछता है, तो मोमो, छोटी साइकिल और शुक्ला, राइट? हम सिर्फ सिद्धार्थ को देख रहे हैं, आप दोनों तो दिखते ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो लंबे हैं, आप तो दिख ही नहीं रही हैं। आपको बहुत अच्छा मौका मिला है, आपका रियल दिखाने का वगैरह। वहां पर भी स्कूलिंग, मतलब वो याद दिला रहा है ये दोनों बहुओं को कि कुछ करो। हाँ, ओके, तुम लोग को बहुत। लाइमलाइट में दिखने के लिए किचन ड्यूटी दी थी, तो भी तुम हाँ, लोग दिख नहीं रही हो। दिख नहीं रहे हो, बिकॉज किचन ड्यूटी लाइक बिग बॉस 11 में वैसी तो जीता है मैडम जी ने, शिल्पा मैडम ने जो जीता हम्म। है, खाना पका पका के ही ऑडियंस का दिल जीता है। मतलब इंडिया ऐसे दिखाया कि बस खाना पकाओ तो यू आर एवरीथिंग। सो इट वर्क फॉर हर। ओके, फिर वो बोलता है कि चलो टास्क पे आते हैं, और फिर वो हॉस्पिटल टास्क के बारे में बात करते हैं। तो फिर वो फिर से झमुरी को ही पकड़ता है, तो बोलता है कि आपको समझ में आया टास्क क्या था? तो झमुरी का 101 एक्टिंग चालू। ओके, वो बोलती है कुर्सी से उठाना था। तो फिर वो चालू हो गई कि चलो मेरे को जो फुटेज चाहिए थी वो मिल गई। तो बोलती है सर, जब मेरा टास्क हुआ था तो मैं 2 सेकंड के लिए कंफ्यूज हो गई थी कि मुझे जवाब देना है कि नहीं देना है। और डेफिनेटली रिपोर्टर के टाइम मैंने वो चूज किया कि मैं चुप रहूं। सबने बोला कुछ कहती, मुझे भी बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो गया था। आज मैंने मच्छर को बोला, अपने नाम बड़े अच्छे हैं, आज मैंने मच्छर को बोला कि दिस इज नॉट मी, आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। आई होप आज सलमान सर आए और मुझको बोले कि मैंने क्या गलत किया है, सो दैट आई गो ऑन अ राइट पाथ। मैंने कहा हाँ, सलमान खान को सलमान खान को इसीलिए लाया गया है कि आपको हर हफ्ते आके बोले आपने क्या सही किया है, आपने क्या गलत किया है, तो आप राइट पाथ पर आए। अभी तक राइट पाथ पे ही आ रही हैं मैडम जी। अम, तो मैं डेफिनेटली इमोशनल भी हो गई, बिकॉज जो बातें उन्होंने बनाई, बाहर आके बोली, मैंने मैंने कुकअप किया। बट मैं उस वक्त 2 सेकंड के लिए हुआ कि ये क्या बोल रही है, क्यों बोल रही है, पर्सनल क्यों जा रही है। ओके, ऑल राइट। तो अ, तो उसको टाइम मिल गया फुटेज का, और शी एंजॉयड द टाइम विद सलमान। एंड उसको अपनी सफाई देनी थी कि वो कंफ्यूज हो गई थी, उसको नहीं पता था कि उसको क्या करना था। ये आप बात नोट करके रखिए। ओके, ये आप बात नोट करके रखिए कि वो अंदर जाके कंफ्यूज हो गई थी। ओके, तो जब द वन थिंग इज, जब बग्गा ने बोला मैंने कुकअप किया, ये कुकअप किया, लेकिन जमहूरी को तो अपनी असलियत
लाइक पता है ना, अगर बग्गा ने बोला लाइक डजंट मीन वो सच है, बिकॉज जमुरी नोज व्हाट हर रियलिटी इज. इफ शी वांटेड she could have said something, or she could not have reacted that badly. And when Bagga came, sorry, when reporter told her कि मैंने ये सब, it was all fabricated because and I did it for the task, वो एक तरह से ऑडियंस को भी बताना था कि ये सब झूठ है. ओके. एंड बट दैट जस्ट टेल्स यू कि झमुरी का क्या गेम था. झमुरी का गेम था सिंपैथी वोट्स, बिकॉज वो बहुत सारे बिग बॉस देखकर आई थी. पलक तिवारी के माँ का नाम क्या है, जो भी, वो उसकी माँ जो है वो भी वो एक सब जीती थी. उस सबका सब देख कर आई थी, उसको पता था कि कैसे सिंपैथी खाना है, राइट फ्रॉम सिंपैथी श्वेता कैसे तिवारी खाना टू है. काम्या हाँ, पंजाबी एंड श्वेता तिवारी, हाँ एवरीबॉडी. हाँ. हाँ. तो बिकॉज जब शुक्ला भी उसको बोलता है यू वर स्टूपिड, लाइक यू लेट हर विन, यू, तो बोल रही है तो बोलने दे, वो you know it doesn't become the truth. But that was her game, and that is what she caught on. And this whole ये weekend के बारे में वो बहुत, मैं confused, and people also started saying confused, तो उसने वो अपना एक बना दिया था कि मैं confused like personality हूँ, और वो अपना एक like USP बना दिया था. And then this was her another card कि मैं सिंपैथी लूंगी, बिकॉज ये कॉन्वर्सेशन याद रखना. ओके. फिर बाद में एनीवे तो फिर सलमान मूव्स टू लाइक पपलू है, वो बोलता है कि टास्क क्यों करते हैं सर, जीतने के लिए. फिर सलमान बेसिकली सबको एक बिग बॉस 101 दे रहा है कि टास्क के बड़े फायदे होते हैं कि आपको इम्यूनिटी मिल सकती है, एविक्शन होता है, स्पेशल पावर होता है, या स्पेशल फैसिलिटीज होती है, ब्ला ब्ला ब्ला. ही इज बेसिकली गिविंग 101 कि क्यों करते हैं, क्या चल रहा है, आपको फुटेज देनी चाहिए, कैमराज है, सब एक 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 किस्म का ऑनबोर्डिंग था उनका ये वीकेंड का वार. तो ओके. फिर उसमें सबने, फिर वो बोलता है सलमान की सबने अच्छे अच्छे दिखने के चक्कर में गेम से फोकस हटा दिया. तो वो शुक्ला जी को बोलता है कि आपने शुरुआत में अच्छा किया, जोश दिखाया, प्लानिंग प्लॉटिंग, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको भी रिक्वेस्ट करना पड़ा आपके टीम मेंबर्स को कि भाई टास्क कर लो. उन्होंने भी आपका साथ नहीं दिया. आप अग्री करते हैं? तो वो बोलता है, सिद्धार्थ बोलता है, हाँ सर, लाइक मच्छर और मोमो दोनों, उनके दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज थे, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज थे, और उनको ऑल आउट नहीं जाना था, और वो चीजें लाइक नहीं करना चाहते थे. एंड बट दे ट्राइड देयर बेस्ट, एंड बट देन ही सेज कि दे वर अ बेटर टीम, मतलब दूसरी टीम, दे वर अ बेटर टीम. दैट इज हाउ this just gives you a little window into Siddharth's mind कि he is looking at this as a, वो किसी को टारगेट नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है कि हाँ उनकी स्ट्रेटजीज चल गई, जो भी स्ट्रेटजीज थी. सो ही वाज लुकिंग प्योरली फ्रॉम अ गेम स्टैंड पॉइंट कि ही डिडंट गो डाउन टू ओ ये पर्टिकुलर पर्सन ने ये किया वो किया. ही वाज वो टास्क को ना एज अ स्पोर्ट देखता था. तो वो बहुत अच्छा, उसके जो स्ट्रेटजीज होते थे बहुत सोच के करता था, वो सच अ टीम लीडर. तो फिर सलमान मोमो को बोलता नहीं, है कि वो ऐसा नहीं क्यों चाहता मोमो. था कि है ना, वो टास्क की फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अकेला आसिम ले, बिकॉज आसिम के क्राई साथ, सॉरी, क्राई बेबी. बेबी के साथ साथ बाकी लोग भी रिस्पॉन्सिबल थे वो टास्क के फेलियर के लिए. बिकॉज अगर वो वहां पे क्राई बेबी का नाम लेता ना, तो फिर सब लोग उस पे चढ़ जाते और नेक्स्ट वीक उसको एविक्ट भी करवा देते. नहीं नहीं, मुझे, हाँ वो भी हम्म. होगा, बट आई थिंक ही वाज ही डिडंट, एक तो इट वाज वीक 1, वो किसी को सिंगल आउट करता ही नहीं, उसने एंड तक किसी को सिंगल आउट नहीं किया. व्हेन इट वाज अ टीम टास्क उसने किसी एक को कोई कुछ बोला ही नहीं. मुझे नहीं लगता वो, उसने किसी को सिंगल आउट किया क्या किसी टास्क में इन वीकेंड का वार. आई डोंट थिंक ही ब्लेम्ड एनीबॉडी, बिकॉज दैट्स या ही वो तो नहीं ही किया कभी. हाँ, वो क्राई बेबी को भी नहीं, वो किसी को भी नहीं करता. वो इवन मनी टास्क में भी, वो जब वो इवन इन द टॉय टास्क जो बोलता है हम खेलते हैं जीतने के लिए वगैरह वगैरह, राइट. वो किसी को टारगेट भी नहीं बोलूंगी, बट वो अगर टीम है तो वो टीम ही बोलेगा.
बाद बाद में जब क्राई बेबी अपनी गंदगी पे आया, तब उसने 1-to-1 किया उसके साथ। बट एंड ओवरऑल वो फर्स्ट वीक कुछ बोलने ही नहीं वाला था। ही वॉज ऑब्जर्विंग एवरीथिंग एंड एवरीबडी। तो या करेक्ट। सलमान, राइट, तो सलमान मोमो को बोलता है, मोमो ऐसा क्यों? तो मोमो, अभी मोमो, सर जो सिद्धार्थ जी बोल रहे हैं वो मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, और थोड़े ड्रामे करती है। ओके, एज अ पर्सन मैंने वैसे नहीं, मैं वैसी नहीं हूँ कि लोगों को मिर्ची खिलाऊं। मैंने कहा अच्छा, अच्छा, हाउ क्यूट। तो सलमान मोमो को बोलता है कि आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, आप टीवी पे बहुत बड़ी पर्सनालिटी रह चुकी हैं, आप एक डेड वेट की तरह आपकी टीम को खींच रही थी। ही जस्ट पुट थिंग्स, ओके। मतलब ये भी एक मुझे लगता है मेकर्स की भी एक लाइक चेतावनी थी कि डूड कुछ कर, देखो इतना पैसा दे रहे हैं हम। तो तो मोमो बोलती है, सर ये आप लोग सुनना, मैंने ये वर्ड फॉर वर्ड लिखा है, सुनना कि ये क्या बोलना क्या चाह रही है। एंड आई कांट सी योर कमेंट, सो इट्स एब्सोल्युटली यूजलेस फॉर मी। ऐसा लग रहा है मैं किसी डार्क रूम में बैठ के अपने आप से बातें कर रही हूँ। मुझे कमेंट्स देखने हैं यार। ओके, तो मोमो बोलती है, सर मेरा सिर्फ एक ही सवाल था। रिफ्रेश कर वो तेरे पे पेज को। नहीं, नहीं हो रहा है अमन, मैं दूसरे डिवाइस से आऊं क्या जल्दी? बिल्कुल आइए, आप दूसरे डिवाइस से आइए। ओके, ओके। सो यहाँ पे लाइव चल रही है इस वक्त, इंस्टा लाइव विद राधिका जी, स्नेहा जी, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। अगर आप इस लाइव को सुन रहे हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब पर तो लाइक कर दें। बड़े दिनों बाद आई हैं राधिका जी, स्नेहा जी फ्रॉम यूएसए। क्यों स्नेहा जी? नहीं लावण्य, अगर मैं रीड करूंगी तो फिर बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा उस चीज के लिए। स्नेहा जी हैं, बिजी हैं? बिजी तो हूँ, मेरा टैक्स डेडलाइन है ट्यूसडे को। आ गई राधिका। दीक्षा पूछ रही तुम्हारी आवाज एकदम इतनी ऑटोमेटेड क्यों हो गई? क्यों ठीक नहीं आई? नहीं, अच्छी आई। ये अब आया है तेरा डीपी। सिद्धार्थ आ गया। हाँ। होपफुली नहीं जाना चाहिए, बट नहीं, वो मैं बोली ना, 2 सॉफ्टवेयर अपडेट आया मेरा है एप्पल ओएस, हाँ, में। मैंने फोन पे एक ओएस अपग्रेड किया था, 17 डॉट समथिंग, तो हम्म। उससे आ गया। चलो, सिद्धार्थ सुन रहा है अभी सारी बातें। वो बोलेगा ठीक से बोल, नहीं तो रेनबो वरना बना दूंगा। रेनबो बनाऊंगा तेरा। ओके, ओके, ओके। तो अभी मैं पढ़ती हूँ, अभी ये मजा आ गया, अभी मुझे दिख रहा है सबके कमेंट्स। ओके, तो आप लोग ध्यान से सुनना प्लीज, मोमो क्या कहने की कोशिश कर रही है, बिकॉज मुझे समझ नहीं आया। तो वो तो मोमो मोमो बोलती का है, वो जो लेक्चर है ना, वो सुन के मुझे वो याद आ गया, 3 इडियट्स का डायलॉग, कहना क्या चाहते हो? हाँ, सर मेरा सिर्फ एक ही सवाल था, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें इकट्ठी चल रही थी। एक तो ये हॉस्पिटल का टास्क था, और दूसरी तरह जो हम ट्रीटमेंट दे रहे थे वो कोई ऐसी थी नहीं कि हम उसका टेक केयर करें। ओके, यहाँ पे सिद्धार्थ की शक्ल देखना, वो इधर उधर देख रहा है, वो अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा है। तो मैंने भी अपने बहुत सारे दुविधाएं में थी, मैं अपने बहुत सारे दुविधाओं में थी। मैंने कहा, मैडम फिर तेरा सवाल क्या था? क्या था तेरा सवाल?
वो हमको समझ नहीं आया। ये पूरा जो था, आई डिडंट नो व्हाट द हेक शी वाज ट्राइंग टू से। तो फिर सलमान बोलता है, सलमान को भी समझ नहीं आया, तो बोलता है कि शो में अलग अलग किस्म के टास्क होते हैं, जानलेवा नहीं होते हैं, सेहत के लिए हानिकारक नहीं होते हैं, वगैरह वगैरह। ओके। ये पिछले सीजन में ये टास्क बहुत सक्सेसफुल था और अभी रद्द हो गया। मैंने कहा ये हुआ था, ये टास्क हुआ होगा, मैंने सारे सीजन्स नहीं देखे हैं। नहीं, ये खिलाने वाले टास्क होते रहते हैं, होते, खिलाने हाँ, वाले। खिलाने वाले और ये टास्क सब होते थे, चीजें हाँ। डालना हाँ, ऊपर, जैसे वो गौतम गुलाटी यही टास्क किससे हाँ, तो हिट हिट हुआ था, वो मिर्ची हुआ विर्ची था। लगाने से। अच्छा, ओके। उसके योर लिए। ओके। सो फिर सलमान बोलता है, सिद्धार्थ जी, नहीं, शुक्ला जी, और अबू अबू बोलता है, मतलब फीफी, आप लोगों के हिसाब से सबसे ज्यादा डिजर्विंग कौन थी क्वीन बनने के? वो दोनों से पूछता है। तो फीफी बोलता है, अभी फीफी का देखना, यहाँ पे फीफी का गेम खुलता है कि फीफी क्या कर रहा था, या मतलब गेम नहीं गेम नहीं बोलूंगी मैं, बट उसका दिमाग कैसे चल रहा था। ओके। तो फीफी बोलता है, मुझे लगा कि शहनाज बनेगी। फिर फिर मेरे को पपलू ने बताया कि छोटी साइकिल का कंट्रीब्यूशन अच्छा था, और उसने क्राई बेबी को उठाया, और उसने भी बहुत कुछ खाया अपने अपने टर्न में। वो है इतनी छोटी सी, और उसने भी बहुत सारा फेस किया, तो मुझे लगा छोटी साइकिल। मतलब वो पपलू के साथ पपलू जैसी बातें कर रहा था। अगर उसको उसके मन में था कि शहनाज वाज मोर डिजर्विंग बिकॉज वो संचालक था, राइट, ही वाज द संचालक ऑफ दैट टास्क, सो ही शुड हैव सीन एवरीबडी प्ले एंड एवरीबडी स्ट्रेटजीज। बट वो देखकर, लाइक पपलू को देखकर, उसको उस लाइक पपलू ने बोला, छोटी साइकिल तो छोटी साइकिल, ऐसे। सो भेड़ चाल में चल रहा था फीफी, और वो भेड़ चाल डिपेंड करता था कि किसके साथ बैठा हुआ है वो। ओके। फिर फिर उसके बाद शुक्ला जी बोलते हैं कि लाइक मेरे ख्याल से मसला शहनाज, छोटी साइकिल और दलजीत, लाइक चारों ने सहा सब कुछ। फिर सलमान लाइक पपलू को बोलते हैं, आपको क्या लगता है, छोटी साइकिल डिजर्विंग थी? तो पपलू बोलता है कि उसने 30 सेकंड में क्राई बेबी को बाहर फेंक दिया, उसके वर्ड्स देखना, बाहर फेंक दिया वर्सेस उठा दिया, राइट। सो ही वाज टारगेटिंग लाइक क्राई बेबी फ्रॉम वीक 1, वी नो दैट। सो सलमान बोलता है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी क्राई बेबी के लिए? तो छोटी साइकिल को पूछता है, तो छोटी साइकिल बोलती है कि सर, जैसे ही वो सामान अंदर आया, वो चीजें फेंकने लगे, और वो बहुत एरोगेंट बन गए और गाली गलौज करने लगे। मतलब, तो सलमान क्राई बेबी को बोलता है कि अगर कोई और ये करता, आप फिर वही करते? तो क्राई बेबी बोलता है, आई डोंट वांट टू सफर सर। तो फिर वो उसका इमिटेट करता है कि यार सफर, ऐसा जो भी। तो सर, मेरे नाखून के निशान थे, मैंने कैमरा पे भी दिखाया। तो फिर सलमान बोलता है कि ये किसका आइडिया था? तो लाइक छोटी साइकिल फट से बोलती है, मुझे नहीं पता। तो क्राई बेबी को लगता है कि किसी को क्लास लगने वाली है अभी, आइडिया किसका था। तो ही वाज लाइक, उन्हीं के टीम ने किया था। तो फिर समझ होता किसने किया था कि हेयर रिमूवल क्रीम यूज करना था। तो मसला फिर से बातें करना शुरू करती है। तो फिर जब वो शुरू करती है, तो फिर पपलू बोलता है कि ये मेरा आइडिया था, लाइक मसला बोले जा रहे थे। तो वहां पे सलमान बोलता है कि आइडिया कमाल का था, लेकिन छोटी साइकिल का नाम यूनानिमसली कैसे आया? दिस इज ऑल अगेन पार्ट ऑफ लाइक बिग बॉस 101, कि आपको कैसे खेलना है ये गेम, ये है क्या गेम। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि सलमान वाज हेल्पिंग एवरीबडी गेट इन द मोड। मे बी आई एम टू नाइव, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसे लगता है कि ही वाज अनपैकिंग कि कैसे स्ट्रेटजीज होती हैं और आपको कैसे सोचना चाहिए। तो और वो थोड़ी आग भी लगा रहा था
राइट, कि छोटी साइकिल का नाम यूनानिमसली कैसे आया। ये इसीलिए था क्योंकि ये इनकी स्ट्रैटेजी थी। तो मसला बोलती है तो वो मसला को पूछता है आपने अपना नाम क्यों नहीं लिया। तो वो कुछ लाइक बोलने जाती है, तो फिर वहां पे उसको बोलता है कि आइडिया का ही पैसा है। आपने भी बहुत सफर किया, बिग बॉस का आइडिया कॉन्सेप्ट जो हर एक देश में आजकल बिक रहा है, वो बहुत पैसे बना रहा है वगैरह वगैरह। तो फिर वो शहनाज से पूछता है क्या क्या छोटी साइकिल सही कैंडिडेट है क्वीन के लिए। तो शहनाज बोलती है कि टीम वर्क था, टीम के हिसाब से चलना पड़ता है। तो सलमान पूछता है कि सबसे ज्यादा डिजर्विंग कौन था। तो शहनाज थोड़ा सोच रही है, फिर वो मसला का नाम लेती है। तो सलमान ने बोला फिर आपने मसला का नाम क्यों नहीं लिया। आप एक दूसरे का हाथ पकड़ रही थी, और मसला का आइडिया था ये। फिर फिर ऐसे कैसे लाइक छोटी साइकिल को यूनानिमसली वोट किया। और फिर वो वहां चेंज, देन ही इज लाइक ओके फॉरगेट इट, आई विल मूव ऑन। बट वो एक ही गेव अ पॉइंट फॉर देम टू थिंक अबाउट कि देन आगे वो जाता है टू जस्ट गेट हिज पॉइंट अक्रॉस। वो बोलता है कि अगली चीज वो रिपोर्टर की तरफ जाता है, और वो उसको अपलॉड करता है कि आपने खुद के लिए स्टैंड लिया, और आपने वो गेम बहुत इंटरेस्टिंग बनाया। तो यहाँ पे रिपोर्टर थोड़ी रिलैक्स हो जाती है, और वो बोलता है कि यू स्टूड अप फॉर योरसेल्फ, मसला एंड शहनाज डिडंट स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स। फिर वो बोलता है कि आपने एक बात बुरी की है समथिंग। फिर वो अपना चालू करती है, सर मुझे बहुत लाइक गंदा लगा, लाइक झमूरी के लिए वो सब बोलना मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन आपने ये बात क्लियर की है तो बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी कि आप सेफ हो। तो फिर वो लाइक मच्छर उसको किस करता है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो हम इग्नोर करते हैं। फिर थोड़ा फिर सलमान और शहनाज के बीच में वो लाइक 12 ट्रॉफी 13 ट्रॉफी, सबको एक एक ट्रॉफी मिलेगी, वो सब फन टॉक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं अभी। फिर झमूरी फिर यहाँ पे ब्रेक होता है। ओके, ब्रेक जब ब्रेक होता है देन दे शो द हाउसमेट्स। जमूरी अपना सफाई दे रही है, फिर से कैमरा के सामने ठहर के रिपोर्टर को बोल रही है कि मुझे बोला गया था यार, और मैं अपनी तू जा रही है अंदर, अपनी फैमिली की लेगेसी लेके जा रही है, स्टेक पे लेके जा रही है। स्टेक पे लेके जा रही है का मतलब है कि ये कभी भी वो when you take something on stake, like when you're staking something means you're like like you're gambling something, like I think the family felt कि ये नीलाम करके आएगी लेगेसी, पता नहीं क्या, बट वो स्टेक पे लेके जा रही है, was hilarious for me। फिर वो झमुरी को वो रिपोर्टर को बात करने का मौका ही नहीं दे रही थी, पूरा टाइम अपना एक नैरेटिव दे रही थी ऑडियंस को भी। मैं पता है मेरे को ना गिल्ट हो गई थी, गंदी वाली गिल्ट हो गई थी। मैंने गिल्ट क्या है, व्हाट आर यू गिल्ट, लाइक आई डोंट थिंक शी न्यू व्हाट शी वाज सेइंग। आई डोंट थिंक उसको बस उसको कोई उसको ऐसा था ना कि ओके कट, अभी अभी वो कैमरा बोल रहा है एक्शन, तो अभी वो जितने भी वर्ड्स उसके दिमाग में आ रहे थे वो वर्ड्स बोले जा रही थी, एंड दे वर मेकिंग जीरो सेंस, बट ऑल शी न्यू दैट शी हैज कैमरा टाइम। आई फेल्ट लाइक वो पता नहीं क्या बोले जा रहे। गिल्ट हो गई थी मेरे को गंदी वाली, कि मैंने इस तरह से रिपोर्टर से क्यों बात करी। मैंने कहा है, बट व्हाटएवर, लाइक ओके व्हाटएवर। फिर ये दलजीत और लाइक पपलू गार्डन एरिया में दिखाई देते हैं, और बेसिकली दलजीत बोल रही है, लाइक दलजीत को रिग्रेट हो रहा है कि उसने अपना स्टैंड नहीं लिया। सो वो अपना उल्लू सीधा कर रही थी। अब जैसे सी रिपोर्टर गॉट प्रेज्ड बाय सलमान, राइट, एंड एवरीबडी एल्स गॉट स्कूल्ड कि आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लिया। तो ये यहाँ पे अपनी सफाई दे रही थी कैमरा के लिए कि
मैंने क्यों स्टैंड नहीं लिया, हम सब टीम वर्क कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे उसको जिताने आए हैं, तो ये ऐसा थोड़ा ना होता है। मैंने कहा अबे सबको पता है, तू क्या बोल रही है बड़ा, तो ऐसा है तो फिर सब अपना अपना करेंगे। बेसिकली वो थोड़ी जल रही है, बेसिकली उसको थोड़ी जलन हो गई थी कि उसको कोई फुटेज नहीं मिली है अभी तक, एंड शी इज ऑल्सो टीवी बहू, राइट। तो वहां पपलू बोल रहा है अगर ऐसा हुआ तो उस पे चढ़ना पड़ेगा भाई, ऐसे बोलता है वो। तो वो भी अपना आग लगा रहा है एक दूसरे के साथ। ओके, अभी सब शावर टास्क आ गया, शावर टास्क के बाद हम बंद करते हैं, फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट लाइव में पिकअप करेंगे। बोली जी, आप ऐसे ही कनेक्ट कर सकते हो, आप मेरे को डीएम करना, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगी पक्का। ओके, आई यूजुअली डोंट accept requests because there is a way to communicate, so please like send me a DM, I'm happy to connect with you. I'm not a content creator, मैं कोई content नहीं डालती हूँ मेरे हैंडल पे, so लोग मेरा एक्सेप्ट करेंगे और कुछ नहीं देखेंगे मेरे हैंडल पे, so it's a waste of time. You just DM me and I'll reply. Okay, अभी everybody is in their shower task. Who मच्छर, झमुरी, मोमो, ये अपने शावर टास्क के आउटफिट्स में आके बैठ गए हैं। ओके, तो सलमान यहाँ से फिर से बोलता है, हमारी दो बहुएं, छोटी साइकिल और मोमो, उनको बोलता है कि कीप काम, आपको फ्रेश स्टार्ट का मौका मिल रहा है। ओके, मैंने कहा इतने सारे रिमाइंडर्स मिल रहे हैं दोनों को। तो फिर सलमान बोलता है, जब पंजाब की कटरीना कैफ, इसका इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों सेफ हो गई हैं। तो बोलता है क्या पकड़ लेती हो यार तुम। तो थोड़ा आ, तो फिर थोड़ा सलमान उसको बोलता है यहाँ पे खास कमरा है वगैरह वगैरह, सो वो झमुरी को भेजता है शावर यहाँ टास्क के पे लिए। जब वो बोलता है कि देखा क्या पकड़ ली हो, हम्म। तब सबका ध्यान जाता है कि ये जितनी भी मतलब है स्मार्ट करके, हाँ सब लोग एक साथ देखते उस टाइम पे कि हाँ भाई है, दिमाग तो है करके। बिकॉज जिन लोगों को बोला तुम लोग को नया जीवन मिल रहा है, उन लोग खुद को नहीं समझ में आया कि वो लोग क्या, सेफ हो गए। हाँ हाँ हाँ, गुड पॉइंट, गुड पॉइंट, या हम्म। गुड पॉइंट, तो या तब भी सबका ध्यान जाता है कि ओके। हाँ इवन जो वहां पे जो बैठी थी हाँ झमुरी और मोमो वगैरह लोग, सबका ध्यान जाता है कि इससे बच के रहना चाहिए। हाँ, या सो अभी झमुरी का टर्न है। ओके, तो झमुरी को पूछा जाता है कि क्या मोमो दूसरे कंटेस्टेंट्स को इन्फ्लुएंस करती है, तो वो हाँ बोलती है और उस पर शावर होता है। ओके, अभी देखो, आई डोंट गो इनटू टू मच डिटेल कि किसने रेड किया किसने ग्रीन किया, आई डोंट थिंक इट्स रेलेवेंट, बिकॉज बाद में सब लोग रेड करते हैं, बिकॉज सब पे उनको फिर समझ में आ रहा होता है कि सबको शावर होना चाहिए, सो रिगार्डलेस ऑफ द आंसर दे जस्ट डू रैंडम थिंग्स और वो शावर होते रहता है। सेकंड क्वेश्चन है कि आपको कौन लगता है कि फोर्थ वीक के फिनाले तक नहीं पहुंचेगा, एक ही कौन है वो कंटेस्टेंट जो फोर्थ वीक के फिनाले में तक नहीं पहुंचेगा, तो वो फीफी का नाम लेती है शावर। ओके, फिर झमुरी को पूछा जाता है थर्ड थर्ड क्वेश्चन, तीसरा सवाल, कि किस लड़की को कनेक्शन बनाने में सबसे ज्यादा मुश्किलात हो रही है। ओके, तो वो खुद का हाथ उठाती है, उसको लगा फुटेज मिली, फिर से बड़ी खुश थी उस दिन, बहुत फुटेज मिली है मैडम जी को, तो वो खुद का नाम करके चुप बैठ सकती थी लेकिन नहीं बैठी, मैडम जी को सफाई देना ऑफ कोर्स। तो बोलती है मेरा पपलू के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है, पर ऑब्वियसली मैं शहनाज के सामने वो तब शहनाज के ऊपर कैमरा जाता है और शहनाज की शक्ल देखना, शी वॉज नॉट हैप्पी, शी वॉज इरिटेटेड एंड शी वॉज शॉक्ड, शी इज लाइक हाँ, ऐसे करती है वो। प्यार है उनका और मैं दोस्ती हूँ, तो डेफिनेटली प्यार पहले आता है, एंड शहनाज इज नॉट हैप्पी एट ऑल यहाँ पे, नहीं, वो और वो लाउडली बोल बोलती भी है, दिस इज नॉट गुड करके। हाँ,
और झमुरी बोलती है हाँ, और मुझे टाइम लग रहा है कनेक्शन बनाने में। अभी तुमको कनेक्शन बनाने में टाइम लग रहा है तो तुम तुम्हारे बारे में बोलो ना। यहाँ पे एक भद्दा सा बॉलीवुड का डायलॉग, वो प्यार है, मैं दोस्ती हूँ, यहाँ क्या कुछ कुछ होता है, खेल रही हो क्या, क्या कर रही हो तुम? तो यहाँ से पता चलता है कि मैडम जी कोई कंफ्यूज्ड नहीं थी। पूरी चालाकी से मैडम जी ने पहले हफ्ते से गेम खेली है, चुगलियां लाइक बड़ी करती है, और ये शहनाज के टैग्स और शहनाज को प्रोवोक करना, शहनाज को टारगेट बनाना, ये मैडम जी ने ही शुरू किया है। लाइक मसला ने तो किया ही किया है, वो ऑब्वियस था, बट ये सुमड़ी में कुमड़ी है, ये पीछे से करती थी और ये इसने वही किया। एंड जब वो चुप बैठी आफ्टर हर थिंग, सिद्धार्थ और शहनाज की शक्ल देखना, सिद्धार्थ वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल, उसने गंदी शक्ल बनाई थी और दोनों ने भी लाल रेड। साइड। हाँ, तो तुमको यहाँ पे ये कुछ ऐड करना है स्नेहा? मुझे यही था कि यहाँ पे दोनों ने ही रेड फ्लैग लाइक अप किया था कि विदे मतलब वो लोग एग्री नहीं हो रहे। तो मैं इसलिए बोल रही थी कि जब कनेक्शन का पूछा गया था तभी सिद्धार्थ ने सिर्फ बोलने के लिए बोला था, बट ही वॉज नॉट एग्रीड विद दैट क्वेश्चन ऑल्सो कि कनेक्शन किसका है फर्स्ट वीक में, बिकॉज था भी नहीं। तो यहाँ पे वो क्लियर हो जाता है कि ही वॉज नॉट ओके विथ हिज ओन आंसर ऑल्सो कि उसने क्यों लिया कनेक्शन का नाम। लेकिन इसने यहाँ पे क्लियरली बोल दिया कि आई डू नॉट एग्री विथ जमुरी। या एग्जैक्टली। लवानिया, हाँ अब समझ में आया। मैं जो बोल रही थी कि उसके पास अभी चॉइस नहीं था, बोल दिया, बट अब जब इतना गंदे तरीके से बाहर आया तब वो स्ट्रांगली डिसएग्री किया यहाँ पर। प्यार प्यार है कहाँ, प्यार कहाँ दिखा बे प्यार इनको? का क्या प्यार कहाँ दिखा इनको? एक हफ्ते लाइक में व्हाट इन द वर्ल्ड, लाइक प्यार कहाँ से आ गया? ओ ये प्यार है, मैं दोस्त हूँ, प्यार पहले आता है। मैंने कहा क्या क्या रिहर्स करके आई है ये, कौन से घटिया मूवीज और शोज देख कर आई है, कौन से। नेवर माइंड, लोगों को काम मिलता है, उसे लोग अपना घर घर चलाते हैं ये शोज से, बट बॉस, थैंक यू फॉर शोइंग हु यू आर झमूरी। ओके, तो मोमो को बुलाया जाता है, हमारी मोमो बिटिया रानी, उसको सिर्फ 2 सवाल पूछे गए थे। ओ, तो मोमो को पूछा जाता है पहला सवाल, आपका गेम प्लान स्लो है? फिर से एक और रिमाइंडर, दिस इज द थर्ड और द फोर्थ रिमाइंडर बाय सलमान, जस्ट विद इन फर्स्ट हाफ ऑफ द वीकेंड का वार। ओके, तो बोलती है जी। तो फिर सलमान सिद्धार्थ से पूछता है, देखो अभी शुक्ला जी से क्या पूछना मोमो की का गेम प्लान। तो शुक्ला जी आपको क्यों नहीं लगता, बिकॉज आई थिंक उसने लाल किया था बिकॉज ही डिडंट अग्री। तो तो आपको क्यों नहीं लगता कि इनका गेम प्लान स्लो है? तो बोलता है सर मुझे लगता है सब ये सोच के कर रही है जो कर रही है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी काम बिना सोच के कर रही है। तो इंसान जब सोच के करता है तो स्लो नहीं करता है कुछ भी। मैंने कहा क्या, मतलब ऑन पॉइंट। संक्षिप्त शब्दों में उन्होंने पूरा मुद्दा बता दिया कि क्या बोलना है। मतलब उसके बाद आपको कोई डाउट भी नहीं होगा, जब शुक्ला जी बोलते हैं ना, कोई डाउट भी नहीं होगा कि क्या बोला है। जैसे बहुत सारी चीजें चल रही थी, मेरी दुविधाएं थी, मेरा एक सवाल था, मैंने कहा अबे तूने जवाब ही नहीं दिया जो सवाल पूछा था। इसने इसने बेसिकली बोला, पूरा स्ट्रेटेजी जमा कर लेकर आई है तो समझ और के आई सब है। सब सोच समझ के कर रही है। कोई गेम प्लान स्लो नहीं है, मैडम जी का सब सही चल रहा है। तो सलमान मूव्ड ऑन। तो सलमान बोलता है कौन सी लड़की आपको लगता है कि वो फोर्थ वीक के फिनाले में तक नहीं पहुंचेगी? तो वो रिपोर्टर बोलती है। तो रिपोर्टर ऑब्वियसली, मैडम जी का ईगो बहुत है, तो मैडम जी अफेंड हो गई और खत्म हो गया उसका दोनों सवाल, और उसको बाहर आने को बोलते हैं। सो शी इज डन। ये बस यही था कि कुछ कर, तेरे को बहुत पैसा दे रहे हैं हम लोग, कुछ कर, और तेरा गेम प्लान बहुत स्लो है। ओके, फिर मच्छर को बुलाते हैं, मच्छर का पता नहीं क्यों किया यार, ही वाज सच अ ड्रैग। ओके,
फटाफट करते हैं इसको बिकॉज मेरे को बहुत बोरिंग लगता है ये बंदा। तो बोलता है कि सारे बहुओं ने गैंग बना ली है, तो वो बोलता है हाँ। तो शुक्ला जी को पूछते हैं, शुक्ला जी भी बोलता है हाँ। मतलब वो भी ग्रीन करता है। और फिर उसका फिर भी नहीं, उसका शावर होता है नहीं होता है, आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर। तो सेकंड सवाल होता है कि लड़कियां आपके रोमांटिक नेचर को गलत समझ रही हैं। तो बोलता है नहीं, थोड़े समझ रही हैं, थोड़े कंफ्यूज हो गई हैं, वॉट एवर। ओके। फिर थर्ड सवाल है कि क्या पपलू शहनाज के लिए सही कनेक्शन है, तो बोलता है बिल्कुल नहीं, हाँ 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 वॉट एवर। फिर फोर्थ क्वेश्चन इज कौन सा लड़का है जो आप फोर्थ मतलब चौथे हफ्ते के फिनाले में नहीं देखोगे। तो वो खुद का नाम लेता है आई थिंक। और फिफ्थ कोई सवाल नहीं होता है, उस पे सिर्फ शावर किया जाता है। और लाइक छठा सवाल होता है कि सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग लड़की कौन है, तो वो छोटी साइकिल का नाम लेता है। ओके। अभी यहाँ पे थोड़ा सीरियस मुद्दे पे आते हैं। शावर टास्क खत्म हो गया। कॉलर ऑफ द वीक जो एक क्लियर सवाल करेगा, तो वो छोटी साइकिल। जी सर, इसका जी सर, लाइक ड्रॉप दैट जी सर, यू आर नॉट दैट सॉफ्ट स्पोकन लेडी। तू अपने असली एलिमेंट तू में आ। अपने असलियत पे जी आ। हाँ, जी सर मैं तो वो जो सवाल करता है वो बोलता है कि आपकी एंट्री हुई है, आशिक बनाया आपने से, तो लगा कि आप एक हॉट देवोलीना भट्टाचार्य जी देखने को मिलेगी। मैंने कहा तू कौन, क्या वो देवोलीना भट्टाचार्य। मुझे लगता है नहीं, हमने बोला भी है कि ये कॉलर ऑफ द वीक पूरा दे आर ऑल लाइक वेटेड बाय द टीम, और सबको सब कुछ पता है। मुझे लगता है टीम के ही लोग होते हैं। तो कब आपका बट कभी ये भी कभी उन लोग के ही लोग होते उनके हैं। ही लोग होते हैं बिकॉज दैट वाज बहू नंबर 1 हु गॉट द शावर टास्क रिमाइंडर कि कुछ करो, एंड दिस इज बहू नंबर 2 कि यहाँ पे वो इसको बोला जाता है कि आपका घर में रहना ऐसा दिख रहा है जैसे सीरियल बहू जैसा। ओके। क्या हम आशिक बनाया आपने कि देवोलीना भट्टाचार्य जी को देख पाएंगे। तो ये like this is bahu number 2, so if rumors are true, then these two were the highest paid contestants in the first until the first finale. यस, So इनको इसके लिए तो थोड़ा, रोती है वापस आने के बाद। तुमको पता नहीं हमारे साथ क्या हुआ, बिकॉज बाद में पे कट मिला हाँ था। हाँ। तो वो उनको नच किया जा रहा था कि कुछ करो यार, कुछ करो, कुछ दिखाओ। तो फिर सलमान फिर यहाँ पे नहीं, सलमान नहीं, फिर वो बोलती है जी जरूर जरूर कोशिश करूंगी, ब्ला 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 ब्ला। तो यहाँ पे सिद्धार्थ ने भी बोला है कि सवेरे में मैं बहू, नहाने के बाद बेब, और टास्क के टाइम पे डेविल बन जाती हूँ। तो सलमान बोलता है सिद्धार्थ सही पकड़ा आपने। मैंने कहा बस, वो खुद का लाइन नहीं है, वो भी सिद्धार्थ से ही लिया उसने वो लाइन। बहू बहू बनी बेब बनी डेविल, वो भी सिद्धार्थ का ही लाइन है। मैंने कहा खुद खुद कुछ तो कर ले। एनीवे, तो यहाँ पे ये एपिसोड खत्म होता है। तो एंड में बेसिकली कोयना और दलजीत नॉमिनेटेड है, ऐसा वहां पे छोड़ा है। तो यहाँ पे सैटरडे का वार खत्म, और आज का नहीं, लाइव सिद्धार्थ भी ट्राइड खत्म। टू पुट सम सेंस इन हर by telling all these things. Siddharth was trying to get her on her team. 100%, 100%. He tried that till उसने second week. But जी सर करने में कॉन्स्टिपेटेड जी सर कर रही थी, बकवास कर रही थी वो। बट अच्छा हो गया, वो जब जाकर आई ना वापस, मतलब सही था वो असलियत पे, मतलब उससे जो पहले ही उस वो अपनी असलियत पे आ गई नहीं, थी। असलियत पे आ गई थी तो उसको निकाला, राइट। वो उसका ये मगरमच्छ है, ये है, वो है, पूरा कैमरा में जा जाके बोल रही थी ना सिद्धार्थ के बारे में। सेकंड वीक में ही शुरू किया, जाके अपने बेबी से पूछो, तो बोलती है कि किस बेबी से पूछूं, मेरे बहुत बेबीज है यहाँ पे। जाके अपने बेबी से पूछो कितनी रोटी खानी है। नहीं, तो बट उसका ये वो फर्स्ट वीकेंड के वार में सबके लिए कितना इजी हो गया था शहनाज को अंडर द बस डालना। या हल्के में ले रहे थे उसको, या हम्म पूरा।
उसको इवन इवन काजोल अजय देवगन के वीकेंड के वार तक उसने बोला ना, सर मेरे को हल्के में लेते हैं सर सब लोग यहाँ पे। काजोल अजय या देवगन क्या हुआ, लाइक जेलिसी टास्क हुआ, एंड तक उसको हल्के में ले रहे, अभी भी हल्के में लेते हैं लोग, राइट? लाइक इफ यू सी, बट इट्स ओके, दैट डजंट मीन एनीथिंग। वो अपना करेगी। वो क्या क्या उखाड़ लिया ये लोगों ने उसको ये करके। एनीवे सॉरी, मैंने बहुत बड़बड़ की। स्नेहा अभी आप बताओ आपके क्या थॉट्स रह गए थे, सॉरी। ये बाय द वे सैटरडे वार खत्म हो गया यहाँ पे। हम संडे का वार नेक्स्ट लाइव में करेंगे, और ऐसे ही करेंगे। संडे अगर यूट्यूब लाइव नहीं होता है ना, थोड़ा जल्दी शुरू करेंगे, तो इंडिया वाले भी रहेंगे हमारे साथ। बोलो स्नेहा। फर्स्ट वीकेंड के सैटरडे का बाद कुछ में, हाँ सैटरडे के इसमें नहीं, तुम परफेक्ट गई, तुम लाइक टाइम प्रॉपर, तुमने पूरा वो ईच एंड एवरीथिंग कवर किया। कोई और एंगल? मेरे मेरा ये था कि फर्स्ट वीकेंड के बार में चैनल बहुत ज्यादा, क्या बोलते हैं कि जो फोकस था इन तीनों पे था, जमुरी, मोमो और छोटी साइकिल पे। चैनल कंटिन्यूसली उन तीनों पे फोकस इसलिए कर रहा था बिकॉज उनका दाव लगा हुआ था इन तीनों पे, क्योंकि पिछले कुछ सीजन से सिर्फ लेडीज, मतलब जो लड़कियां ही थी, वो शाइन होके बाहर आ रही थी। लाइक 11 में बोलो, 12 में बोलो, तो कंटिन्यूसली वो क्या बोलते हैं, वुमेन ओरिएंटेड होते, मतलब फोकस्ड होते जा रहा था। तो उस वजह से चैनल लोग ने इन लोग पे बहुत ये किया था, फोकस भी किया था, उनके पैसे भी उतने लगे हुए थे उस पे। तो इसलिए जो अ, अगर आप लोग देखेंगे ना, तो स्क्रीन टाइम भी उन लोग तीनों को सबसे ज्यादा मिला था। वो जब हम पूरा एपिसोड देखते हैं ना, तो उनको ज्यादा बार दिखाया जा रहा था, तो सबका फोकस ऑटोमेटिकली फर्स्ट वीकेंड के बारे में उन तीनों पे जा रहा था। और जैसे मैंने कहा कि उन लोगों से शहनाज और मसला चाहिए थी कैट फाइट्स के लिए, तो इसलिए कैट फाइट्स डिस्कस नहीं की गई, बिकॉज वो डिस्कस करने जैसा मुद्दा भी नहीं था। मैंने इससे पहले भी एक बार कहा है कि सलमान खान ज्यादा करके है ना, लड़कियों के या औरतों के मामले में कमेंट नहीं करता, बिकॉज फिर बाद में उसके ऊपर आ जाता है वो कमेंट। तो वो उसने वहां पे उसको रोक दिया कैट फाइट का डिस्कशन, कि नहीं मुझे पढ़ना ही नहीं है, ये तुम लोग का प्रॉब्लम है, कौन सही कौन गलत तुम लोग डिसाइड करो करके। एंड या सिद्धार्थ वाज गुड, वेरी ऑब्जर्वेंट, मतलब जैसे वेरी कि है ना, वेरी वो डेटा देख गैदरिंग, रहा है। या डेटा इज द डेटा इज किंग किंग, नाउ। तो कंटेंट, या डेटा इज किंग। तो वो देख रहा था उसको, जो जब बोलते हैं ना शुक्ला जी बड़े छाए हुए हो अंदर भी बाहर भी, जैसे वो इनोसेंटली सब एग्री कर रहा था ना, वो देखने लायक सीन था उसका, कि आई नो माय चार्म वैसा। तो या ही वाज जस्ट ट्राइंग टू गैदर द डेटा, वो सो देख रहा था उसने, देख वो कब से एक पूरे हफ्ता वो ऑब्जर्व ही कर रहा था। या तो वो वहां पे भी एक फीडबैक ले रहा था कि मेरा ऑब्जर्वेशन सही है क्या नहीं। या और मोमो से तो रग रग से वाकिफ था, अपने को सबको पता था कि ही नोज हर इन एंड आउट, कि वो कितनी शातिर है और कितना उसका गन भरा पड़ा है। सिर्फ जस्ट ही वाज वेटिंग कि कब निकले बाहर। या इसलिए वो बार बार, वो देख रहे उसने किसी को भी बोला नहीं कि हाउ शी इज, लेकिन जहां जहां उसको मौका मिला उसने इवन ऑडियंस को बताने का कोशिश किया कि वो कोई स्लो नहीं खेल रही है, सोच समझ, क्योंकि उसने देखा कि पहले हफ्ते में ही मोमो ने पप्लू को अपने साइड किया, मसला को अपने साइड किया, छोटी साइकिल को अपने साइड किया हुआ था, एंड वो क्राई बेबी को अपने साइड करने की कोशिश कर रही थी, पूरा कॉन्वर्सेशन चल रहा था उसका, तो कोई ना को साइड अपने तरफ करके रखा हुआ था। तो उसको पता था कि वो अपनी टीम बना रही है, वो अपने साइड में लोगों को रेडी कर रही है दैट द पीपल शुड
स्टैंड फॉर हर एंड क्योंकि सिद्धार्थ ने उसके साथ 10-11 महीने काम किया है तो सिद्धार्थ को पता था उसका नेचर कि वो अपने आसपास के लोगों को अपने साइड में करके रखती है ताकि अ, जो उसको बोलना है वो बोल सके द वे शी डिड विद कुणाल उसका जो को एक्टर था दिल से दिल तक का पहले तो उसने दोस्तियां की पहले कुणाल और जैस्मिन को अपने साइड किया एंड अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट की तो या उसे रात को वो पैटर्न पता था एंड वो ऑब्जर्व भी कर रहा था कि वो कितने लोगों को वहां बैठे हुए और थोड़ा थोड़ा अबू जी को भी इन्फ्लुएंस कर रही थी और अबू जी इसलिए भी हो रहे थे बिकॉज अबू जी को पता था कि ये फेस है चैनल का इतने सालों से चैनल पे काम कर रही है वगैरह बिकॉज शी हैड लॉट ऑफ सिंपैथी गेन विद दैट सीरियल ऑफर्स तो थे उसके भी लोग थे fan, अभी भी है फैन तो एवरीबडी न्यू कि ये एक बिग फेस ऑफ द चैनल है तो सब लोग बनाने की कोशिश कर रहे थे और चैनल के फेस को हमेशा जिताया जाता है सो एवरीबडी नो दैट थोड़ा बहुत तो गेम हम्म प्लान सब लोग देख जहाँ मुझे ना किसने बोला था कहाँ कौन से सीजन में मैंने देखा था कि उनको अंदर आने से पहले पिछले सीजन्स की सीरीज भेजी जाती है टू सो दैट उन लोग देखे और समझे कि कैसे गेम खेलना है आई थिंक इसने बोला था अभिनव शुक्ला ने कि हम लोग सबको बोलते हैं जितने भी कंटेस्टेंट साइन होते हैं ना सबको सीरीज भेजी जाती है हाउ टू प्ले द गेम तो ये सब लोग देखते हुए आए थे कि और स्पेशली मोमो की तो बेस्ट फ्रेंड थी चाइना एक सीजन में तो वो तो बराबर टिप लेके आई थी और झमुरी तो पता नहीं कितने लोगों से टिप्स लेकर आई थी सो दैट वे प्रिपेयर थे वो तीनों जन प्रिपेयर थी अपनी गेम के लिए उनका सब लोग का आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था शहनाज जो सब पे भारी पड़ा आउट ऑफ सिलेबस और भी था सिडनाज हाँ सिडनाज आउट ऑफ उन सिलेबस लोगों को था क्या बिग बॉस लगा को बिग बॉस का हाँ था नहीं बिग इन लोगों बॉस को के क्या लिए आउट लगा ऑफ सिलेबस हो गया नहीं इन लोगों को क्या लगा कि सिद्धार्थ एक बहुत बड़ा फेस है और हम जैसी खूबसूरत लड़कियों पे नहीं हाँ फिसला तो किस पे फिसलेगा बट एग्जैक्टली उनको नहीं पता था कि उन सबसे ज्यादा खूबसूरत एक लड़की आएगी इस शो में जो चुरा के ले जाएगी या शुक्ला जी को शुक्ला जी का या मैन शुक्ला जी का माइंड समझना इज डिफिकल्ट है यार it's a incredible world. It's like playing chess. It's like there is so much to learn, you know. हम्म It's not easy to just, oh, it's not any board game. Like, हाँ okay, सांप सीढ़ी खेल लिया या checkers खेल लिया. It's like playing जैसे chess. मैंने तो कहा ना कि उसने जो नाम लिया तभी जब लावण्य का भी क्वेश्चन था नाम तो लेना था उसको वो ऐसा तो नहीं बोल सकता है कि नहीं किसी मुझे का किसी का लेना कनेक्शन उसको नहीं दिख रहा है और या he, वो सेम वे रिपोर्टर और वो डेगा ना मच्छर का नहीं लेना चाहता था तो किसका लेता yeah, फिर yeah, जैसा ठीक है और ये एक आई yeah, ओपनर शहनाज के लिए भी था yeah. शुक्ला जी की तरफ से कि सी व्हाट दिस पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू जबकि ऐसा कुछ है भी नहीं नहीं उस शुक्ला जी और शहनाज का जो कनेक्शन था अगर आप लोगों ने हॉस्पिटल टास्क के दौरान के अनसीन्स देखे हम्म हैं आपको पता होना चाहिए कि दे स्पेंड द मोस्ट टाइम टुगेदर एटलीस्ट बेस्ड ऑन व्हाट वी सॉ इन अनसीन्स ओनली ओके बिकॉज हम्म दूसरा टाइम वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो बिकॉज we don't know. I mean, I'm sure they had cameras on all day because that's उसके हिसाब से ही वो कट करते हैं ना कि कौन सा अनसीन में डालना है कौन सा एपिसोड में डालना है क्या नैरेटिव वो एडिटिंग में ही पूरा उनका स्ट्रैटेजी समझ में आती है सो आप वो अनसीन्स देख लो जो वो व्हील चेयर पे हैं जो व्हील चेयर पे दोनों बैठ के फीफी के साथ बातें कर रहे हैं वो अनसीन्स और बाहर गार्डन एरिया में बैठ के वो अनसीन्स को फॉल करोगी फोन करोगी फोन और जहां शहनाज क्राई बेबी को फोन लगा रही है ऐसे इमेजिनरी फोन लगा रही है शहनाज को फॉलो कर रहा है लाइक सिद्धार्थ वो गार्डन वो लाउंज चेयर पे बैठती है वो जहां वहां जाके बैठता है वो ही इज फॉलोइंग हर लाइक अ मैग्नेट मतलब चुंबक की तरह उसके पीछे 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 सो ही द कनेक्शन दे हैड ऑलरेडी मेड बिकॉज आप लोगों को डे 4 का एक अनसीन है लौंडा
काबिल है, रखा जा सकता है लौंडे को। अगर हाँ, तू नहीं होगा, वो देखो तो मालूम पड़ जाएगा पूरा हाँ, सब कुछ। अगर तू नहीं होगा तो फिर हम मजे तो फिर हम किसके मजा लेंगे? हाँ, तो फिर हम मजे किसके लेंगे? नहीं नहीं, तो फिर हम फन कैसे करेंगे? हाँ। करेक्ट कर दिया बेटा। मैंने कहा मैडम अपनी गेम मत खोल। तो नहीं, दैट प्रॉब्लम वो वाज भी था ना कि स्टार्टिंग में जैसे मैंने उसने बोला ना कि मेरे को हिंदी इतनी आती नहीं है, आती नहीं, जो हाँ, सुनते हो बोलते हो, तो उस वजह से वो ठीक से किसी को जवाब भी नहीं दे पा रही थी। या एंड देन झमूरी का वो प्यार एंड दोस्त का वो और नौटंकी वाहियात, ऐसा दैट वाज सच अ बहुत वाहियात वाहियात था। थिंग टू से। लाइक प्यार कहाँ से एक होता है बे? चार दिन में 4 दिन में तुमको तो इंसान हम शक्ल ही देख हाँ, पाते। वो प्यार है, प्यार मैं दोस्ती हूँ, तू दोस्ती, लाइक तो तू दोस्त तो भी नहीं है। तू उसको टांगे दिखा रही थी, उसने देखो भाव नहीं दिया। हाँ, उसको टांगे दिखा के बोल रही है मैं क्या सुंदर नहीं हूँ, मेरे साथ कोई कनेक्शन। मैंने कहा तू दोस्त भी नहीं, लाइक तेरा इरादा दोस्त वाला न था भी नहीं, तू उसको हम्म। टांगे दिखा रही है, क्या कर रही है? इवन ये लाइक वीकेंड के बार पे भी कितने गंदे तरीके से बैठी थी, बैठी पर हुई शायद बाद में किसी ने थी, प्रॉम्प्ट किया होगा हाँ, कि फिर ठीक से बैठो उसने कुछ। अपना कवर किया, ड्रेस, पैरों को कवर किया ड्रेस से। फर्स्ट वीकेंड के बारे में बोला कि पारस और सिद्धार्थ में कनेक्शन है। फर्स्ट वीकेंड के बाद अभी मैं वहां तक पहुंची नहीं हूँ, शायद संडे के बारे पे बोला था, आई डोंट नो। you'll have to like tell me, लावण्या किस एपिसोड, संडे वाले में बोला था कि ओके, हाँ, नहीं नहीं नहीं, यू कैन टोटली डाइसेक्ट इफ इट इज फर्स्ट वीकेंड का वार, जस्ट लेट मी नो व्हेन ही सेड इट, बिकॉज कब? आई एम वाचिंग सीन टू सीन एंड मैं नोट्स बना रही हूँ ना, सो आई हैव टू वॉच एवरी सीन। and I'm not I have not completed Sunday War yet. मैं अभी बलून टास्क में हूँ, बट मैंने सुना नहीं अभी तक, तो मैंने सुना नहीं सलमान ने बोलते हुए कि सिद्धार्थ और पपलू के कनेक्शंस बन गए हैं। अरे वो जब लव लेटर आता है तभी मुझे पता है। अच्छा, लेटर टास्क, नहीं, हाँ, वो बोलते हैं कि तुम लोग बड़े कनेक्शंस बनाते फिर रहे हो, लेकिन तुमको किसी ने एक भी लेटर नहीं लव दिया। लेटर नहीं दिया है, हाँ हाँ, वो मैंने लिखा था नोट्स में, या मतलब सलमान भी एक्सेप्ट कर रहा था कि कनेक्शन बना रहा है। हाँ ठीक है। हाँ, चल संडे का, मैं, हाँ, चलो गाइस, मैं हाँ, निकलती आई हूँ। आई विल लीव, या हाँ, या बिकॉज चलो, एंजॉय योर बर्थडे स्नेहा, हैव अ थैंक ब्लेस्ड यू, डे, थैंक यू एवरीवन। एंड थैंक यू अमन ये लाइव करने के लिए।